तो गाइस आ चुके हैं हम लोग पार्ट 4 के अंदर। तो बिना किसी देरी के तुम लोग यहाँ पर धड़ाधड़ कमेंट वगैरह लाइक वगैरह कर दो और बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं। तो मास्टर कहता है अच्छा वैसे भी यहाँ पर तुम मेरा डिसाइबल ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो अपनी परफॉर्मेंस को, एक दिन मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लूंगा। एक दिन क्या, बहुत ही जल्दी। जैसे कि यहाँ पर तुम रिसोर्सेज लेकर आओगे सेट के कॉम्पिटिशन में और वैसे ही उस रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। क्योंकि रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैं बोटल नेक पे पहुंच जाऊंगा ग्रेट एसेंशियल लेवल पे। और जैसे मैं बोटल नेक पे पहुंचूंगा तो ट्रिबुलेशन जो कि ट्रांसेंडेंस रेलम का ट्रिबुलेशन आने वाला है उसको भी मैं पास कर लूंगा। तब यहाँ पर एक साथ हम लोग राज करेंगे इस पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो अब बात करते हैं इस कुनलुन रेलम के अंदर। इस दुनिया का नाम यहाँ पर कुनलुन है और इसी की दुनिया के अंदर जो टाइटल वगैरह होते हैं जैसे कि हेवनली गॉड, गॉड, ये किस किस लेवल वाले को बुलाया जाता है, इनका क्या टाइटल होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला यहाँ पर जो होता है वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि इस तक यहाँ पर बंदा पहुंच जाता है एक लेवल तक, उसको यहाँ पर कहते हैं गॉड। गॉड यहाँ पर नाम होता है उनका। और जो बंदा यहाँ पर ब्रीच कर लेता है बॉडी इंटीग्रेशन रेलम को तो उसको यहाँ पर हेवनली गॉड बोला जाता है। और जो यहाँ पर ग्रेट एसेंशियल लेवल तक पहुंच जाता है उसको वेनरेबल बोला जाता है। तुम लोग यहाँ पर समझ सकते हो वेनरेबल या तो फिर सुप्रीम, इन दोनों में से यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं जब वो एसेंशियल लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर आता है ट्रिबुलेशन वगैरह, उसको पास करने के बाद लेवल आता है उसका नाम यहाँ पर ट्रांसेंडेंस रेलम होता है। ट्रांसेंडेंस में यहाँ पर जो उसको बुलाया जाता है जो कि बंदा ब्रेक थ्रू कर लेता है उसको पेसोडो इमोर्टल बोलते हैं। पेसोडो इमोर्टल मेरा नाम नहीं चढ़ रहा सही से, लेकिन इसको हाफ इमोर्टल बोला जाता है, शायद से ऐसे ही कोई होगा। और एक दफा कोई भी यहाँ पर इमोर्टल बन जाता है उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आती है, वो यहाँ पर जो ये कॉन्टिनेंट है ना, ये जो डोमेन कॉन्टिनेंट या तो फिर वेस्टलैंड होएगा, वो उस पर आराम से पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट पे डोमिनेट कर सकता है, उसका यहाँ पर लॉर्ड बन सकता है। और अगर हम लोग बात करते हैं अपने मेघगढ़ के एरिया की तरफ से, मतलब एरिया यहाँ पर वेस्टलैंड प्रोविंस है, वो इमोर्टल लोग की नज़र में कचरा वाला एरिया, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। लेकिन आजकल यहाँ पर जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा फेन वगैरह हो रहा है, क्योंकि इमोर्टल लोगों को पता लग रहा है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल के बंदे आ रहे हैं, अचानक से अपेयर हो रहे हैं। ये सारा चक्कर हमारे मेघगढ़ की वजह से ही हो रहा है, जो कि सारों का ध्यान यहाँ पर वेस्टलैंड के ऊपर आ चुका है। और कुछ ना कुछ यहाँ पर इमोर्टल कनेक्शन होता है इमोर्टलिटी में। इस सीक्रेट रिलम के अंदर, सीक्रेट रिलम जो खुलने वाला है, इसके अंदर कोई ना कोई कनेक्शन होगा इमोर्टलिटी से लेके, और काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होगी। तुम लोग ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो डोमेन है ना, या तो वेस्टलैंड बाहर का एरिया है और इससे ऊपर वाला वर्ल्ड होगा वो यहाँ पर जो डोमेन होगा, डोमेन रीजन, उससे भी ऊपर वाली दुनिया होगी, उससे भी ऊपर वाली दुनिया होगी। ऐसे ऐसे करके ये मार्शल वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है। और ये जो सीक्रेट रिलम होती है इसमें जाने के लिए काफ़ी बड़ी बड़ी फोर्सेस आ चुकी होती है। उनमें से यहाँ पर ये सारे बातें कर रहे होते हैं हमारे वेस्टलैंड के बारे में। इनके हाथों में इमोर्टलिटी की चीज़ें वगैरह नहीं जानी चाहिए, ना ही यहाँ सीक्रेट रिलम का कोई आर्टिफैक्ट वगैरह इनके हाथों में जाना चाहिए। ये सारा का सारा हम लोग रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनके हाथों में जाएगा सारा कुछ बेकार हो जाएगा। तो ये लोग उस जगह पे आ जाते हैं। वेस्टलैंड वाले बंदे भी होते हैं और ईस्टर डोमेन वाले भी होते हैं और ल्यू हेवन वाले बंदे भी होते हैं। ये भी कोई अलग से यहाँ पर रेलम होगा। तो एल्डर देख के बोर होता है। 5 मेजर फोर्सेस में से बड़ी बड़ी फोर्सेस आ चुकी है, लेकिन ये प्रोफाउंड हेवन सेक्ट अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हुआ। इनका कोई भी बंदा मुझे दिख रहा, शायद से इन्होंने यहाँ पर गिव अप कर लिया, क्या हार मान ली इन्होंने क्या। तो ऐसे ही यहाँ पर बुराइयां भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ पर तारीफें भी कर रहे होते हैं हेवनली प्रोफाउंड सेट की, हमारे सेट के बारे में, अपने से मैं मेन गटर के सेट के बारे में। तो ये एल्डर सामने आता है। एल्डर कहता है मैं सर्कुलेशन में था, काफी लंबे टाइम बाद बाहर निकला हूं, लेकिन ये प्रोफाउंड हेवन सेट इनका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। अरे ये हमसे पंगा लेंगे तो मिट्टी में इनको मिला देंगे हम लोग यहाँ पर बहुत ही बड़े सेट से बिलोंग करते हैं। और इसके जो सेट का नाम होता है मूविंग माउंटेन सेट होता है, और ये इसका पैट्रियार्च ओ यांग फेंग इसका नाम होता है, जो कि यहाँ पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रेलम के बंदा होता है, एक कल्टीवेटर उस लेवल तक होता है ये। तो इसकी ऐसी बात सुन के उसको यहाँ पर देख के सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, साला यहाँ पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, तो सर्कुलेशन में था ना, और ये बंदा यहाँ पर साला प्रोफाउंड हेवन सेट को क्यों मेंशन कर रहा है। कहाँ इनका सेक्ट है और कहाँ यहाँ पर प्रोफाउंड सेक्ट है। इनके सेक्ट में यहाँ पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा, उनके प्रोफाउंड हेवन सेट के अंदर 2 गोल्डन कोर लेवल के बंदे। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे भाई, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बंदे, और वेस्टलैंड के अंदर यहाँ पर कैसे अपेयर हो गया ये सेक्टर। और जो ये एल्डर होता है ना, ऐसी धमकियां वगैरह लगा रहा होता है, और ये भी बोल देता है कि इस बार हमारा यहाँ पर जो माउंटेन सेक्ट होगा ना, वो पहले यहाँ पर कदम रखेगा सीक्रेट रिलम के अंदर। अगर किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत है तो वो सामने आके बोल सकता है, किसी को है क्या, तो अपनी पावर भी रिलीज कर रहा होता है। तो उसकी पावर को रिलीज करते हुए सारे के साथ डर जाते हैं, मन में सोचता है बाप रे हमें यहाँ पर इससे पंगा नहीं लेना वरना यहाँ पर मिट्टी में मिला देगा। वो भी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हाँ आप जैसे यहाँ पर कमांड करेंगे हम लोग वैसे यहाँ पर फॉलो करेंगे, जा सकते हैं, आपको जो करना कर सकते हैं। तो वो भी खुशी खुशी बोलता है ये हुई ना बात। तो उसके सेट के जो बंदे होते हैं उसकी काफी ज्यादा तारीफें करते हैं, वाह पैट्रियार्च काफी ज्यादा कमाल
संभाल के ये वो आग लगा देंगे। तो आसमान को चीरते हुए फाड़ते हुए एक यहाँ पर फोर्स आ रही होती है, और ये जो फोर्स आ रही होती है गॉड मास्टर होली पैलेस की तरफ से आ रही होती है। और दूसरी यहाँ पर फॉग शेडो सेक्ट होता है जो कि यहाँ पर आ रहे होते हैं, सारों को यहाँ पर पीछे हटा रहे होते हैं, एक दूसरे को गालियां भी दे रहे होते हैं। कहाँ बनती है इनकी आपस में। और ये लोग कम थे कि तीसरा वाला भी सेक्टर आ जाता है। इस सेक्टर का नाम होता है रॉयल एक्समिलिट्री सेक्टर, ऐसी कुछ नाम होता है। ये आने के बाद कहता है ओ सालो सारा का सारा माल पानी यहाँ पर मेरा रहेगा, अगर तुम लोगों ने उंगली करी तो उंगली तोड़ के फेंक देंगे हम लोग। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर साउथर्न किंग को दिखाया जाता है जिसका लेवल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का होता है। और ये बड़े ही गुस्से में यहाँ पर कह रहा होता है ओ मेरी तरह यहाँ पर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के कल्टीवेटर भी आए हुए हैं, ओ अब आएगा ना मजा यहाँ पर खेल में। तो उसको देख के इन सब की फट जाती है, अबे अब ये क्या कर रहा है। और इन सब यहाँ पर कल्टीवेटरों को देख के ये जो बुड्ढा होता है ना, ये माउंटेन सेट का जो होता है, जो अपने लेवल को लेके काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा रहा होता है, इसको पसीना आने लग जाता है। वो कहते हैं मम्मी रे मेरे को इतना ज्यादा टाइम लगा यहाँ पर डिवाइन लेवल में जाने के लिए, लेकिन ये लोग साला यहाँ पर सारे के सारे डिवाइन लेवल पे पहुंचे हुए, बल्कि हाई हाई लेवल के भी है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन साला यहाँ पर इनको तो देखो कितने मजे से यहाँ पर कितने ज्यादा बंदे लेकर आए, वो भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वाले। मैं तो काफी ज्यादा हैरान हूँ, इसके गोटे मुंह में आए हुए होते हैं सबको देख के। तो ये सारी वो फोर्स होती है, इन फोर्स के यहाँ पर पास आते हुए वो ग्रिड वगैरह कर रहा होता है। तो ये सारे के सारे भड़क जाते हैं, अब सारे लो लेवल के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे। तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बन गया? हाँ अबे साले तू हमारे सामने यहाँ पर चीटी है, छोटा सा डिवाइन लेवल का बंदा है तू। ऐसी उसको बातें सुना रहे होते हैं, एडा भी भड़क जाता है। मैंने यहाँ पर बड़े प्यार से तुम्हें समझा, लेकिन तुम लोग नहीं समझे और मुझे यहाँ पर पीछे रहने का बोर हो, लेकिन हमको यहाँ पर कम नहीं समझो, हम भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल है। और चाहूँ तो मैं आपकी बैंड भी बजा दूं, लेकिन मैं सही से अच्छे तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो उसको पीछे हटने का बोर होते हैं, पीछे हट जा वरना तेरे गोटे तोड़ देंगे। तो उनकी धमकी यहाँ पर सुन के काफी ज्यादा मतलब डर तो रहा होता है, लेकिन इसका यहाँ पर ईगो भी तो दिखाना है अपने यहाँ पर डिसाबलों के सामने बड़ा चौड़ा बन गया सामने। लेकिन अगर ये पीछे हट गया तो इसके सेट के बारे में फिर क्या सोचेंगे सारे, इसके डिसाबल खुद इसको यहाँ पर गालियां देंगे। तो यही सब यहाँ पर सोच रहा होता है, साला यहाँ पर मेरा फ्यूचर का क्या बनेगा फिर। तो उसको कुछ यहाँ पर सूझा ही नहीं देता, तो वो अपने अटैक करने के रेडी होते हैं, अपने पावर को निकालता है। वो भी कहता है देखते हैं यहाँ पर साला कौन मुझसे पंगा लेगा, जो पंगा लेगा उसको नंगा कर दूंगा। तो ये लोग भड़क जाते हैं, वो भी कहते हैं बुढ़े तेरी माँ का, बुढ़े तेरी बहन का, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, एक साथ सारे के सारे अटैक करो। तो ये भी बोलता है हाँ इस बुढ़े के ऊपर सारे के सारे अटैक करो, इसको भी पता लगे। तो साला वेस्टलैंड कल्टीवेटर होते हुए यहाँ पर तू बड़े कल्टीवेटरों के साथ उलझ रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। और मैं यहाँ पर खुद भी करने वाला हूँ साले, मैं यहाँ पर एक किंग हूँ और तू लकी है कि जो एक प्रिंस के हाथों से मरने वाला हो। इतना कहते वो अपनी पावर को यूज करता है, एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड जो कि उसके पास भेज देता है, वो भी अटैक करने के रेडी होता है। इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जैसे टकराता है इसका जो अटैक होता है ना इस बुड्ढे का, वो किंग को लगता है। किंग कहता मम्मी रे अरे मैंने उसको कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया इस बुड्ढे को। तो बुड्ढा आगे बढ़ के यहाँ पर दोबारा से अटैक करने वाला होता है इस किंग के ऊपर, लेकिन उसकी आंखें लाल हो जाती है क्योंकि उसकी गांड फट जाती है। अपने जो किंग होता है ना उसने यहाँ पर अपना वेपन निकाल लिया होता है, वो भी कहा बस बहुत हो गया, मैं तो काफी ज्यादा हल्के में ले लिया, आज तो मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूंगा। तो अपना अटैक यहाँ पर मारता है उसको। अटैक सीधा जब एल्डर को लगा होता है उसको काफी बड़ी यहाँ पर इंजरीज हो जाती है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता। वो भी कहता ठीक है यार अब यहाँ पर फाइट रियल स्टार्ट होती है, आजा साले आजा, आज मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो ये भी यहाँ पर किंग होता है आगे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उन्हीं के बीच में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और उस फॉर्मेशन में से यहाँ पर अमितबा करके आवाज आती है। अब समझ जाओ यहाँ पर कौन आने वाला है। तो ये लोग डर जाते हैं, मम्मी रे ये आवाज, अरे नहीं यार ऐसा मत बोलना कि वो लोग आ चुके हैं। मास्टर जियान सिंह आया हुआ होता है और ये बुड्ढा स्टेट की तरफ से आया हुआ होता है। इनका टेम्पल यहाँ पर हैंगिंग टेम्पल होता है और इनके साथ यहाँ पर आई हुई होती है फैमिली, जो कि यहाँ पर जाओ फैमिली होती है। जाओ फैमिली का यंग मास्टर भी इन्हीं के साथ आता है और ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, स्पिरिचुअल स्टेट की तरफ से आया हुआ होता है, काफी बड़ी फैमिली यहाँ पर होगी वहाँ की। तो उन सब का प्रेशर को फील करते हुए ये बुड्ढा समझ जाता है शिट भाई जितने भी यहाँ पर बंदे हैं इनका तो मुझे जो बॉडी से ओरा फील हो रहा है ना, वो बॉडी इंटीग्रेशन रेलम का बॉडी का ओरा फील हो रहा है, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वो लोग भी आ जाते हैं और कुछ टाइम बाद यहाँ पर ईस्टर्न डोमेन से आते हैं। ईस्टर्न डोमेन से कौन आ सकता है? इमोर्टल सेक्ट आया हुआ होता है जो कि फेडरेट इमोर्टल सेक्ट होता है और ये दुश्मन वाला इमोर्टल सेक्ट है। इनके बंदे आते हैं, ये लोग और भी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि इनके यहाँ पर जो ईस्टर्न डोमेन में इनमें यहाँ पर राज करते हैं ये इमोर्टल सेक्ट, और काफी ज्यादा पावरफुल सेक्ट भी है ईस्टर्न डोमेन का। तो ये जितनी भी सारी लड़कियां होती है लड़के होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं यंग मास्टर को देख के। वो भी कहते हैं चेंग जाओ तो यहाँ पर यंग मास्टर है ना वो जो व्हाइट थंडर सेट का, क्योंकि उसका जो थंडर सेट वगैरह वो तो पूरा ही खत्म हो गया और ये लोग यहाँ पर आ चुके और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो यंग मास्टर होता है ना यहाँ पर चेंग जाओ मन में सोच रहा था ये जो वेस्टलैंड है मेरा स्टार्टेड पॉइंट है और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता क्योंकि मेरा इमोर्टल सेक्ट वो जो है इसके साथ कनेक्शन रखने में मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा गालियां देता है, भाई यहाँ पर रहने दो। तो ये जो इसका बंदा होता है ना यहाँ पर यंग मास्टर के साथ आया हुआ, तो ये अटैक करता उसी बुड्ढे के
के ऊपर। वो भी कहता है यहाँ पर यंग मास्टर को होते हुए तुम लोग यहाँ पर फाइट करो, कोई भी नहीं फाइट करेगा यहाँ पर। तो अटैक करके वहीं पे उसको खत्म कर देते हैं। तो ये बंदा आता है जो कि साउथर्न किंग होता है। वो आने के बाद कहता है सारा का सारा वेस्टलैंड का जो मामला मैं हैंडल कर लूंगा और आपको इसमें उंगली करने की कोई जरूरत नहीं, हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं। वो भी कहा ठीक है तू संभाल यहाँ पर। तो अब आते अपने यहाँ पर सेक्ट की तरफ। यहाँ के सारे एल्डर यहाँ पर देख रहे होते वो बैटल वगैरह को। तो उन सबको देखते हुए अपना सेक्ट मास्टर कहता है लो मैंने यहाँ पर कहा था ना ये साला चेंग जाओ का बच्चा आने वाला है, हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा पीछे रहना चाहिए और काफी देर बाद जाना चाहिए। और मैंने जैसा कहा वैसा यहाँ पर हो भी गया, अगर हम लोग पहले जाते हमारी बैंड बच जाती। तो दूसरा एल्डर कहता है चलो यार वो लोग यहाँ पर फाइट कर ही रहे तो हम लोग और भी ज्यादा अच्छे तरीके से छुप जाते हैं, उनको यहाँ पर बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एल्डर कहती है अरे यार ये सारा का सारा डिपेंड करता है हमारे जूनियर ब्रदर के ऊपर, हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा जो फ्यूचर है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक मिनट वो है तो है कहाँ? तो सेक्ट मास्टर किसी चीज को काफी जरा देख के हैरान होता है। वो भी कहता है रुको जरा, अरे नहीं यार, क्योंकि अपना जो मेन गड होता है अपने डिसेबल को लेके सीधा वो शिप के आगे बढ़ रहा होता है। वो भी कहता है अरे मैं तो आ गया। तो उन लोग की यहाँ पर गोटे मुंह में आ जाते हैं, ये एक साला वहां पर क्यों चले गया? तो हमारा मेन गड धमकियां मारता वो अंदर जा रहा होता है। तो ये बुड्ढा मुझे लगा शायद से मर गया, अब यहाँ पर जैसी उसकी जो डेथ वगैरह होगी मैं कंफर्म कर दिया करूंगा। साला यहाँ पर पहले कौन मर देता है, शायद से उसने किसी रैंडम बंदे के ऊपर अटैक किया था और उसको यहाँ पर जो डराने के लिए अटैक किया होगा। तो ये बुड्ढा कहता है जल्दी से अपने यहाँ पर कदम पीछे ले ले, वरना यहाँ पर तेरी तो मैं खाल उखेड़ के रख दूंगा। और जैसी ये बात करता है ना हमारा मेगड़ सिर्फ एक नजर उसको देखता है, इसकी फटके आज में आ जाती है। वो भी कहता है मम्मी रे, अरे बाप रे मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन इसकी आंखों से मुझे यहाँ पर डर क्यों लग रहा है? भाई ये काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक लोंडा लग रहा है। हमारा मेगड़ को काफी ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है और चिल्लाते हुए कहता है ये फजूल से यहाँ पर वेस्टलैंड मेरा बगैर यहाँ पर बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले सकता, जल्दी से यहाँ पर खड़े हो सारे के सारे और स्टैंड लो। तो ये यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है, अबे साला ये कौन है बे, ये यहाँ पर साला इस तरीके से क्यों भौंकरी जा रहा है? तो उससे यंग मास्टर पूछ लेता हमारे मेगड़ा ये से आखिर साले है कौन तू, मुझे अपना नाम तो बता। हमारा मेगड़ा कुछ ऐसे लुक में कहता है मैं तेरा ग्रैंडफादर हूँ, साले आज यहाँ पर चूस ले मेरा। सारे के सारे एल्डर के साथ और यहाँ पर डिसेबल होते हैं, काफी ज्यादा हैरान होते हैं, अरे बाप रे ये तो वही लोंडा है ना प्रोफाउंड हेवन सेक्टर मिस्ट्री पीक का मास्टर, ये तो सिर्फ नैंसन सोल का कल्टीवेटर है, आखिर यहाँ पर पंगा लेने के लिए क्यों आ गया, इसको यहाँ पर जान प्यारी नहीं है। तो ये बात सुन के वो जो यंग मास्टर होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है क्या तुम लोग आ गए? तो उसका ऐसा भड़कता हुआ एक्सप्रेशन को देख के हमारा ये पूछ लेता है भाई क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर आए, तुझे क्या दिक्कत हो रही है, जरा बता तो सही तेरी दिक्कत क्या है? वो कहता है तुमने यहाँ पर वाइन थंडर सेक्ट है उसके सेक्ट लीडर को मारा है ना, सच से बताना। तो ये उसकी बात सुन के कहता है हाँ अच्छा तुम उस इडियट के बारे में बात कर रहे हो, उसने कहा था मेरा यहाँ पर एक बच्चा वो आके यहाँ पर बदला वगैरह लेगा और इमोर्टल सेक्ट के यहाँ पर मेंबर है, कुछ ऐसी उसने कहा था, क्या वाकई में तू उसका बेटा है? तो उसको बहुत ही गुस्सा आया होता है। वो भी कहता साले मैं ही उसका बेटा हूँ। हाँ तू अबे उस इडियट का बेटा तू है? अरे यार व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। तो उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, ये अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुझे यहाँ पर खत्म कर दूंगा। इतना ज़रा गुस्से में होता है, किलिंग इंटेंट निकाल रहा होता है, उसका बंदा सामने आता है। वो भी कहता है यंग मास्टर आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसको यहाँ पर पकड़ता हूँ आपके लिए। तो वो बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, अटैक करते हुए भी कहता है तुमने यहाँ पर होली सन की डिसरिस्पेक्ट की है और मैं उनके बिहाफ पे तुझे यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। तो वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले अपना होम बीच में आता है, ये कहते हुए अबे मैं यहाँ पर हूँ, मेरे मास्टर पे कहाँ अटैक कर रहा है। तो उसको आता हुआ देख के लड़की समझ लेता है। वो भी कहता है ओ लड़की आ गई यहाँ पर। तो होम को ये बात सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है साला जा भी जाऊँ यहाँ पर लड़की समझता है, ये ले साले कुत्ते मर। तो वो अटैक करता है, उनके बीच में यहाँ पर फाइटिंग होने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन होम की जो यहाँ पर फ्लेम होती है ना, होम की फ्लेम वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, संभाल नहीं पाता और ये जल के राख में यहाँ पर बदल जाता है। तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। एक एल्डर कह रहा था क्या डिवाइन लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का यहाँ पर कल्टीवेटर इस यहाँ पर वेस्टलैंड में है। तो दूसरा बात जो एल्डर होता है जो कि यहाँ पर भड़का हुआ होता है, पहले अपने आप को काफी ज्यादा ऊंचा दिखा रहा होता है। तो वो भी कहता है हमारे वेस्टलैंड के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल हाउस यहाँ पर कहाँ से आ गया है, मतलब स्ट्रॉन्ग बंदों को कह रहा होता है। और ऊपर से मैंने यहाँ पर सुबह सुबह बता दिया कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन यहाँ तुम समझते हो ना कल्टीवेशन वर्ल्ड में कि तुम ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उससे भी कई गुना पावरफुल तुम्हारे सामने बंदा आ ही जाता है, जैसे कि मैंने देख भी लिया। और ऊपर से जो पीक मास्टर ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन भड़वा कह रहा था कि ये जो नैंसन सोल का कल्टीवेटर है साले उसके यहाँ पर जो डिसेबल ने एक हाई लेवल के कल्टीवेटर को मार दिया, अब भी यहाँ पर तुम इनको आगे जाने से रोकोगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। तो ये सेकंड लीडर ऑर्डर अपने मेन लीडर के पास आते हुए कहते हैं अरे यार तूने ये क्या कर दिया, हम लोग इनसे दूर रह रहे लेकिन तू यहाँ पर उंगली तोड़ी जा रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल जाए, इससे पहले यहाँ पर टाइम ज्यादा हो जाए। तो दूसरा भी कहता है या आपको यहाँ पर काफी ज्यादा उड़ना, आसमानों में और पावरफुल बनना है, मैं नहीं चाहता आप यहीं पे खत्म हो जाए, जल्दी से यहाँ से निकलिए। वो भी कहता है अरे तुम लोग भी ना डरते पता नहीं क्यों है यार, और मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक हूँ, तुम इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, आज यहाँ पर बेटी। तो यहाँ पर लिंगर को बुलवाता है, लिंगर सारों को यहाँ पर ग्रीड कर रही होती है और
और ये पहले से भी कई गुना यहाँ पर छोटी बच्ची अच्छी लग रही है। वो कहता है ये काफी जरा कमाल की है। इसके बाद जो स्पीचर रूट है इससे यहाँ पर हाई लेवल की कल्टीवेटर बनेगी और ये वाइट किंगडम का जो मसला है उसको सोल्व करने के बाद मुझे ये डिसेबल मिला। और ये और कोई नहीं बल्कि वाइट किंगडम का जो एम्पर है ना उसी की यहाँ पर डॉटर है। तो वो आके सबको यहाँ पर ग्रेड कर रही होती है और ये काफी जरा खुश होती है अपनी यहाँ पर एल्डर मन में सोच रही थी हाँ लड़की का पास टैलेंट अच्छा है लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी के यहाँ पर थोड़ा जो फ्लो इसके पास कम वगैरह है। तो इन लोगों को बड़े गुस्सा आ रहा होता है, ये लोग के ऊपर ध्यान ही दे रहे होते वो लोग। और ऊपर से यहाँ पर यंग मास्टर की ये हटी हुई होती है इसने मेरे फादर को मारा। तो ऊपर से ये कह देता है मैं प्रोफाउंड हेवन स्टेट के साथ साथ ये जुनलिन को भी खत्म करने के लिए आया हूँ। तो अपनी पावर को और भी ज्यादा यहाँ पर रिलीज कर रहा होता है। ये लोग खड़े हुए देख रहे होते हैं। हमारा मैकड़े होता क्या हुआ तुझे फाइट करनी है ना तो इसका तो यहाँ पर लाइक नहीं है मेरे जो कि तू मेरे साथ बैठ सके मेरे साथ फाइट कर सके। जो तेरे लिए यहाँ पर लाइक है ना मैं उसको भेजता हूँ। लिटिल होंग चल जाके यहाँ पर आग लगा दे। उसको बड़ा गुस्सा आता है फिर से यहाँ पर मेरे को भेज रहा है। अरे यार मैं थक गया हूँ इसकी बात सुन के जा रहा हूँ मैं लड़ाई करने के लिए। तो उड़ता हुआ चले जाता है बैटल करने के लिए। तो यंग मास्टर कहता साले फट्टू किधर के अपने डिसेबल को भेज रहा खुद आना यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए। तो डिसेबल आते हुए कहता है तू इसके अंदर यहाँ पर वर्दी नहीं है मेरे मास्टर के यहाँ पर फाइट करने के लिए। तू इसकी उंगली के बराबर भी नहीं है। हो सकता है तू यहाँ पर मेरी उंगली के भी बराबर नहीं होएगा। आज साले फाइट कर मुझसे। तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो भी कहता है क्या तेरी माँ का साली ब्यूटी। और मुझे लगा नहीं था तुम जैसे यहाँ पर नल्ले से सेट के अंदर एक जरा कमाल की सुंदर सी लड़की होगी। अरे आजा मैं तुझे मौका दे रहा हूँ हमारे इमोर्टल सेट में आ जा। तुझे यहाँ पर रिग्रेट नहीं होगा अपनी लाइफ के ऊपर। आज साली आ जा मेरी यहाँ पर अकेले बन जा। तो वो भी कहती है अरे मेरा मतलब कहता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है तेरे अंदर। यार अब मैं क्या करूँ लड़की लगती है तो निकल आता है मुंह से। मैं अब कुछ कर भी नहीं सकता इसके बारे में बोल भी नहीं सकता। तो उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो भी कहता है क्या तूने मेरी बात नहीं मानी फिर यहाँ पर मर मेरे हाथों से। तो वो अटैक करता है ये भी अटैक करती है। और जो यंग मास्टर ने अटैक किया होता है उसके अटैक में से स्पिरिचुअल ड्रैगन निकलता है जो कि यहाँ पर सीधा जा रहा होता है अपनी फ्लेम होती है ना फ्लेम को टकराने के लिए। अब फ्लेम जो अपने यहाँ पर होंग ने की हुई होती है। तो इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है। तो ये काफी ज्यादा हैरान होता है अबे साला मेरी टेक्निक को इसने आराम से यहाँ पर जो है मैनेज कर लिया लेकिन इसके पास कौन सी टेक्निक है जो कि मेरे अटैक को आराम से मैनेज कर पा रही ब्लॉक कर पा रही। वो भी कहते क्या हुआ बस इतना ही दम था आज साले पूरा दम लगाना। वो भी कहते ये पूरा दम लगाऊंगा अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया है। ये देख मेरी पावर महाबली खलबली जैसी। तो यहाँ पर पावरफुल बन जाता है और भी ज्यादा। जैसी उसकी पावर निकलती है वो अपना स्पेशल मूव कह लो सिग्नेचर मूवी कह लो वो उससे अटैक करता है। स्पेशली इसने यहाँ पर किया होता है बारिश। वो भी यहाँ पर मुक्कों की बारिश की हुई होती है अपने होंग के ऊपर। तो यहाँ पर दूसरा एल्डर होता है काफी ज्यादा खुश होता है जो कि यहाँ पर विलन की टीम का ही होता है। और ये सारी ऐसी वैसी बातें कर रहा होता है ऐसी फजूल जो कि यहाँ पर इमोर्टल बॉडी हमारे यंग मास्टर के पास। इसके सामने यहाँ पर चाय में पानी कम है यहाँ पर धरचियां उड़ा के रख देगा। इसका तो कोई चांस ही नहीं सर्वाइव होने का हमारे यंग मास्टर के आगे। तो उन दोनों का अटैक यहाँ पर आपस में टकराता है बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है। तो ये लोग सारे हैरान रहते हैं आखिर साला कौन जीता इन दोनों में से। लेकिन जब धुआं वगैरह हटता है ये यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। ये तो मेरी अटैक से यहाँ पर गया मर गया होगा साला। लेकिन अपना होंग बड़े ही आराम से बाहर आता है ये कहते हुए बस तू इतना सही कर सकता है। उसने कोई लोटस टाइप की यहाँ पर कोई टेक्निक एक्टिवेट किया होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है साला यहाँ पर फिर से मेरे अटैक से बच गया। तो दोबारा से अटैक करने के लिए आगे आता है लेकिन ये तैयार रहता है अपना होंग को काफी ज्यादा गुस्सा हुआ होता है अपने मास्टर के ऊपर क्योंकि उसकी बेइज्जती मारता रहता है ना। अब ये सारा का सारा बदला इसको मारने के बाद यहाँ पर लेने वाला मतलब किसी और का बदला यहाँ पर किसी और पे उतारने वाला है। तो इसकी सारे टेक्निकों से ऐसी बचता जा रहा होता है अटैक करता जा रहा होता है बचता जा रहा होता है। तो एक ही चमार मार के उसको दूर कर देता है। यंग मास्टर भी मन में सोच रहा था साला मैं इतना ज्यादा अटैक कर चुका हूँ लेकिन एक भी अटैक इसको हिट नहीं कर रहा। आखिर कौन सी टेक्निक को यूज कर रहा कौन से टैक्टिक्स को यूज कर रहा है जो कि मेरा अटैक इसको टच भी नहीं कर पा रहा होता। तो काफी हैरान होता है लेकिन पीछे आके अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन अपना मैं कटर यहाँ पर होता है सॉरी अपने होंग को भड़का रहा होता है। तू यहाँ पर कचरे से सेट के अंदर क्या कर रहा है तू काफी जरा कमाल का लौंडा ये वो तू हमारे सेट के अंदर आ जा। लेकिन अपना होंग बोलता तू सिर्फ यहाँ पर नल्ला सा और वीक सा बंदा है तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। होली सन को काफी जरा गुस्सा आता है इसकी ये बात सुन के। तो उसके बंदे होते और भी जरा भड़काते हैं होली सन को ये कहते हुए आपको अपने ऊपर यहाँ पर होल्ड बैक नहीं करना चाहिए मत भूलिए आप हमारे इमोर्टल सेट के यहाँ पर चूजन जीनियस है जो कि आगे जाके काफी जरा स्ट्रॉन्ग बनेगा इमोर्टल लाइक बनेगा। वो भी कहते हैं मैं यहाँ पर चूजन जीनियस हूँ मैं यहाँ पर एक होली सन हूँ अपने इमोर्टल सेट का और मेरी यहाँ पर डेस्टिनी है इमोर्टल बनना। तो अपनी पूरी पावर लगा देता है। कुछ इस तरह का फिगर यहाँ पर निकल रहा होता है उसके अंदर से। उस सोवेरियन ग्रेड की यहाँ पर जो डिवाइन आर्ट होती है ना सोवेरियन लेवल की उसको यूज करता है अटैक करता है। और जैसी वो अटैक हमारे होंग के पास आ रहा होता है होंग भी यहाँ पर कहता है क्या बचपना यहाँ पर इसका अभी तक नहीं गया ऊपर से साला बच्चों वाला अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। मैं तुझे दिखाता हूँ असली अटैक और असली टेक्निक को यहाँ पर क्या कहते हैं। अपनी आंखें खुली रखना क्योंकि ये तो मेरे हाथ से गया मेरी पावर को देख के मेरी टेक्निक को देख के। तो अपना यहाँ पर डिसेबल होता है उसने कुछ इस टाइप का अटैक बनाया हुआ होता है। ये अटैक लिटरली उस एल्डर के लिए मतलब एल्डर बोर
रहा हूँ उस यंग मास्टर लिए काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो भी कहता है देख अब तू देख अपनी आंखों से अपनी बर्बादी। तो इतना बोलती वो अटैक कर देता है और जैसे ये अटैक लगता है ये सारे के सारे एल्डर काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के और डिसेबल की स्ट्रेंथ को देख के। उनमें से एक डिसेबल बोल रहा होता है क्या ये गोल्ड लेवल पे पहुंच चुका है। अगर ये गोल्ड लेवल पे पहुंच चुका है तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है ना, ये फ्यूजन लेवल के जो बंदे हैं जो कि यहाँ पर डिवाइन लेवल सुप्रीम लेवल से नीचे लेवल के बंदे होते हैं, ये उन लोगों को तो आराम से हरा सकता है। अब उस अटैक को खाने के बाद ये जो यंग मास्टर होता है नीचे गिर रहा होता है और जब ये नीचे गिर रहा होता है ये कहता है क्या मैं यहाँ पर एक होली सन हूँ या हुआ सेक्ट का। देखो यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज आ चुकी है तो चाइनीज में सेक्टों के नाम अलग होते हैं, तो ये काफी ज्यादा सदमे में होता है मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर हार गया, आखिर मैं क्या ही मुंह दिखाऊंगा अपने सेक्ट को। और चाइनीज में इनका यहाँ पर इमोर्टल सेक्ट है ना, उस सेक्ट का नाम यहाँ पर यू हुआ सेक्ट है। तो ये ऐसे यहाँ पर जो सदमे में होता है ये सारी पागलों वाली बातें कर रहा होता है। तो हमारा होंग भी बोलता है क्या हुआ, तू तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें कर रहा था ना, देख यहाँ पर अबे ये स्काई काफी ज्यादा बड़ा है। जब तू यहाँ पर समझता है मैं इनविंसिबल हूँ लेकिन तुझसे भी यहाँ पर कई पावरफुल बंदा निकल आता है जैसे कि मैं, मुझसे भी कई गुना पावरफुल होगा। हाँ है ना तेरा मास्टर। अब यहाँ पर जो हमारे सेट के मेंबर होते हैं ना, अपना जो सेट लीडर होता है वो कहता है अरे बाप रे तुम्हारा यहाँ पर जो डिसेबल है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले वो लोग एक्शन ले या हुआ सेट मतलब इमोर्टल सेट के मेंबर हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा पंगा ले लिया। हमारा मेकर बोलता है तुम टेंशन लो ना ही तुम लोग घबराओ, मैं सबको यहाँ पर ठीक कर दूंगा। तो होंग भी अपने मेकर के पास आ जाता है। तो होंग को यहाँ पर देख के अपना मेकर काफी ज्यादा खुश होता है, तुमने यहाँ पर कमाल का काम कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। वो भी कहा थैंक यू, आपने यहाँ पर जो सब कुछ सिखाया मुझे। तो एल्डर अपने यहाँ पर जो यंग मास्टर होता है उसको लेके जा रहा होता है। वो भी कहता है अरे यार इसके जो यहाँ पर मोरेलिक है ना, मतलब जो वही स्पिरिचुअल वगैरह वेंस वगैरह पूरी हिल चुकी है और ऊपर से इसको बहुत ही बड़ा सदमा लगा। तो उसको सदमा लगा होता है मैं हार गया, मैं हार गया, मैं वाकई में हार गया। तो एल्डर यहाँ से कहता है एल्डर यार मैं तो हार गया और मैं तो इनविंसिबल भी नहीं हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो काफी ज्यादा शर्म आ रही है, मेरे तो यहाँ पर मोटर सेक्ट है, मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देगा। तो एल्डर उसकी बात सुन के यहाँ पर मन में सोच रहा शिट यार हमें लगा नहीं था यहाँ आने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर लैंड हमारे होली सन को हरा पाएगा। होली सन का यहाँ पर जो ताउस हाथ है जो कि हर कल्टीवेटर का होता है जिसके उसमें जोश आता है कि मैं कल्टीवेट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जब उसका यहाँ पर ये मोरेलिक ये जो ताउस हार्ट वगैरह है यही अगर डैमेज हो जाता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना ही वो फ्यूचर में अगर लेवल अप कर पाएगा। तो उसका पूरा यहाँ पर टूट चुका होता है। तो ये कहते हैं अब हमारा फ्यूचर कैसा जाएगा, क्योंकि इसी बंदे के ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड था, आगे जाके इमोर्टल बनेगा, काफी ज्यादा सुप्रीम लेवल पे गोल्ड लेवल पे जाएगा, हाई लेवल का बनेगा। तो यही सारी बातें जो है ना अंदर अंदर सोच रहा होता है। लेकिन एल्डर मुंह पे बोलता है टेंशन लो, आप यहाँ पर बस इन्हें से हारे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग थे, आगे जाके आप इमोर्टल बनोगे, ये बनोगे। तो काफी ज्यादा उसको समझा रहा होता है जिसको जो टाउ हास्ट है यहाँ पर ज्यादा डैमेज ना हो और उसको जो यहाँ पर तसल्ली मिले, मतलब ऐसी कुछ उसको बता रहा होता है जिससे ये ज्यादा यहाँ पर डैमेज ना करवाए। और मुझे कैसे भी करके इसके दिल को यहाँ पर स्टेबिलाईज करना पड़ेगा यार, वरना तो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ा मामला हो सकता है हमारे सेट के साथ। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो कहता है यार मुझे पूरा का पूरा जो लैंड है ना वो खत्म करना पड़ेगा, जब भी हमारे यंग मास्टर का जो ताउ हार्ट है ना वो थोड़ा बहुत स्टेबिलाईज हो पाएगा। तो अपने एल्डर से कह देता है हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, इससे पहले यहाँ पर पूरा का पूरा मामला खराब हो, हमें इस पूरे वेस्ट लैंड को खत्म करना पड़ेगा। तो एल्डर भी कहते हैं यार क्यों नहीं, हम लोग खत्म कर देंगे। तो अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे वेस्ट लैंड के कल्टीवेटर डर जाते हैं, और बाप रे ये क्या, अबे एक बंदे की वजह से ये फ्यूजन रेलम के बंदे यहाँ पर कैसे आ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पावर को हाइड किया होता है। और लेकिन अचानक से पावर रिलीज होती है तो ये फ्यूजन रेलम के होते हैं जो कि हाई लेवल होता है, हमारा मेक कैरेक्टर से भी ज्यादा हाई। तो ये काफी ज्यादा डर जाते हैं हमारे यहाँ पर जो वेस्ट लैंड है उसका क्या बनेगा। लेकिन हमारा मेक कैरेक्टर एंट्री मारता है, वो भी कहता है अरे यार तुम लोग बिना कुछ ज्यादा ही सोचते हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, जब तक मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो ये सारे के सारे एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मास्टर ये फेंग सामने आ गए। वो भी कह रहा होता है अरे ये फेंग बोलो अपना मेक कैरेक्टर, ये यहाँ पर चाइनीज में बोलो डिफरेंट हो जाता है। तो ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ये एल्डर कह देता है वैसे मैं काफी ज्यादा जो है मतलब इम्प्रेस हो गया आपके डिसेबल से, तो वेस्ट लैंड के लिए अगर कुछ भी हो पाता है तो मैं करूंगा, चाहे उनके पास यहाँ पर सुवेरियन लेवल की टेक्निक क्यों ना हो, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत तो फाइट कर ही सकता हूँ। तो ये लोग तो यहाँ पर मतलब सपोर्ट करने के लिए होते हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं हमारे मेक कैरेक्टर की मदद, जो कि कद्दू भी नहीं मुझे दिख रही। और ये जो बंदा होता है ना जो कि यहाँ पर इमोर्टल सेट से बिलोंग करता है, ये अटैक बनाते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर चाहे हमारे खिलाफ क्यों ना आ जाओ लेकिन तुम कद्दू भी नहीं हमारा कुछ उखाड़ पाओगे, तुम लोग यहाँ पर लो लेवल के कल्टीवेटर, आज यहाँ पर हम सब यहाँ पर तुम्हें खत्म कर देंगे। तो अटैक बना के कर देता है। और जैसे ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, हमारे मेक कैरेक्टर के पास आ रहा होता है, वो सिर्फ एक ही हाथ से उसके अटैक की धज्जियां उड़ा देता है। और जैसे उसके अटैक की धज्जियां उड़ती है जल्दी से उसके पास आता है अपनी स्पीड को यूज करते हुए, वो भी कहते हैं यह कैसा है भिड़े, तो ये ले एक ही अटैक मारता है और वो दूर जाके गिरता है। और हमारा मेक कैरेक्टर भी अपने बारे में सोच रहा होता है साला यहाँ पर
काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम में सुप्रीम बॉम्ब अपने साथ जो कंबाइन की थी उसकी मदद से अपने लेवल वाले थोड़े से हाई लेवल वाले बंदों को भी मैं आराम से हरा पा रहा हूँ। ये तो काफी ज्यादा कमाल की है फिजिकल बॉडी वगैरह और फिजिकल यहाँ पर सुप्रीम बॉम्ब। तो ये एल्डर जब यहाँ पर दूर गया होता है ना हमारा मेगेडा का अटैक खा के, तो ये सबको यहाँ पर ऑर्डर देता है, जाओ यार जितने भी यहाँ पर बंदे आए हुए इसके ऊपर अटैक करो। तो एक साथ मिलके वो सारे के सारे अटैक करते, लेकिन हमारा मेगेडा ना वहाँ पर जो ह्यूमन सील किंग होती है ना उसने यहाँ पर एक्टिवेट कर दी होती है। कुछ इस तरह का यहाँ पर अवतार उसका बन जाता है, जो कि हमने पहले भी देखा और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है ये। और सारे के सारे कल्टीवेटर हमारे मेगेडो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। हमारा मेगेडा अकेला उन पे भारी पड़ रहा होता है, वो अचानक से अटैक करता है अपनी ह्यूमन सील किंग से, और मतलब अपने जो अवतार होता है ना उसी के हाथ से अटैक करता है, उनकी धज्जियां उड़ा के रख देता है। ये सारे यहाँ पर पीछे जाके गिरते हैं, ये भी कह रहे होते हैं अरे बाप रे आखिर ये किस टाइप की पावर है, कौन सी टेक्निक को ये यूज कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, इतना सारा पावरफुल है तो है कैसे। सारे के सारे अपने आर्टिफैक्ट को यूज करो, आर्टिफैक्ट से अटैक करो। तो जितने भी होते हैं सारे के सारे आर्टिफैक्ट को यूज करते हैं, वहां पर काफी सारा बवाल की एनर्जीज निकल रही होती है। तो ये बुद्धा वाला भी होता है, वो भी कहता मितबा अबे वाह 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 क्या बात है भाई क्या बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात का डर है शायद से ये काफी बड़ा खतरा होने वाला है। तो समितबा की बात सुन के ये जो यहाँ पर अपना प्रिंस होता है ना, सॉरी इसका यहाँ पर प्रिंस, वो पीछे से यहाँ पर बोल रहा था ये गधा साला यहाँ पर इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पीछे पीछे से यहाँ पर कुछ और बोलता रहता है, लेकिन आगे आगे से यहाँ पर साला बिल्कुल ठीक बोलता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कर क्या रहा है। और ऊपर से ये लोग भाई, ये लोग भी यहाँ पर बड़े ही अजीब लोग है, ऊपर से कैसा करो और अंदर अंदर से यहाँ पर पूरा का पूरा लैंड को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। ऐसे बंदों से मुझे नफरत है यार। तो अब बात है अपने सेक्ट लीडर के पास। सेक्ट लीडर काफी ज्यादा हिरा हुआ होता है, वो भी कहा शिट यार हमारा जूनियर ब्रदर ये काफी बड़ा डेंजर में फंस चुका है। तो दूसरा एल्डर भी कहता है अरे मैंने कहा था यहाँ से भागने का, मैंने पहले ही कहा था लेकिन भाग नहीं पाया, अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, उन्होंने अटैक कर दिया, अब मौका नहीं है भागने का। तो ये बात सुन के अपना जो वो होता है ना अपना डिसाइवर, वो तो चिल में यहाँ पर बैठा रहता है, वो भी कहता जाने दो यार अपना क्या जा रहा है, मास्टर ने यहाँ पर कुछ प्लान बनाया होगा तो वो खुद यहाँ पर कर देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने यहाँ पर खुद विटनेस किया हुआ है। जब भी ये काफी बड़े ओपोनेंट्स के साथ मिलता है ना तो अचानक से या तो फिर इसके पास कुछ आ जाता है या तो फिर अपनी पावर को बढ़ा देता है। हो ना हो अगर इसने पंगा लिया है तो कुछ ना कुछ इसके पास बैकअप प्लान वगैरह होगा इनसे निपटने के लिए। और मुझे यही देखना है कि मास्टर के पास ऐसा यहाँ पर बैकअप प्लान क्या है जो कि यहाँ पर मुझसे छुपा रहे और इनसे यहाँ पर निपटना चाह रहे। अब आते हैं हमारे मेगेडा के पास, वो तो एक्शन में होता है पूरा। वो भी कहता है आओ यार सारे के सारे मेरे ऊपर अटैक करो, क्योंकि जब तुम अटैक करोगे तभी तो मजा आएगा फाइट करने का। तो ये बोलते हुए काफी बैडस लुक यहाँ पर दिखाता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है। तो उसकी ऐसी पावर को देख के ये पूरे के पूरे यहाँ पर जो अराउंड जो बंदे होते हैं ना काफी ज्यादा हिले होते हैं, इनको समझ नहीं आ रही होती आखिर ये कौन सी एनर्जी है। कुछ इस टाइप की एनर्जी और कुछ इस टाइप का यहाँ पर अटैक होता है हमारे मेगेडा का, जो कि सुपर कूल लग रहा होता है। वो सीधा अटैक इनके ऊपर लगता है, इन लोग की अच्छी खासी यहाँ पर बैंड बज जाती है, क्योंकि हैवी डैमेज आ चुका होता है इनको। तो वो एल्डर होता है जो कि मेन एल्डर, उनसे यहाँ पर हेल्प मांगते हैं। एल्डर भी कहते हैं मुझे लगा नहीं था यहाँ आने के बाद मैं इस तरह की मुसीबत में फंसूंगा, लेकिन यहाँ तो मेरा होली सन उसको भी तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज दे दिया, ऊपर से यहाँ पर मेरे एल्डर्स को भी डैमेज दे दिया। अब तो ये मामला काफी ज्यादा सीरियस है, इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। मुझे यहाँ पर वो चीज को यूज करना पड़ेगा और मुझे ये चीज यहाँ पर यूज करते हुए तुझे खत्म करना पड़ेगा और एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा अपने सेक्ट को। तो ग्रेड एल्डर ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाल दिया होता है। ट्रम्प कार्ड होता है यहाँ पर टॉप ग्रेड का, जो कि 3rd ग्रेड में आता है स्पिरिचुअल वेपन में। वो पगोड़ा निकाल लिया होता है, पगोड़े से यहाँ पर अटैक करने वाला होता है। और इसके साथ जैसी वो पगोड़ा कंबाइन होता है ना एल्डर के साथ, ग्रेड एल्डर के साथ, तो इसकी पावर भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है अपने एल्डर की। एल्डर यहाँ पर सीधा जा रहा होता है, सामने से नहीं बल्कि पीछे से वार करने का सोच रहा होता है। वो भी कहता है इस टाइम तो मैं इसको खत्म कर ही दूंगा। तो वो अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। हमारा मेगेडा को इसी चीज का यहाँ पर वेट होता है, जैसे ही अटैक करेगा मेरे यहाँ पर लेवल अप हो जाएगा इसकी मदद से। और होता भी ऐसे ही है, वो पीछे से उसकी एनर्जी हल्की सी लगती है, हमारे मेगेडा के सिस्टम में आ जाता है। आपके ऊपर जो अटैक किया और पावरफुल बंदे ने, तो आपका लेवल भी उससे कई गुना बढ़ा देते हैं हम लोग। और फ्रैक्शन फ्यूजन लेवल पे हमारा मेगेडा आ जाता है। तो वो फिर भी उसको इग्नोर मार रहा होता है, हमारा मेगेडा उसको इग्नोर मार रहा होता है। वो अटैक करने के लिए और भी ज्यादा पास आ रहा होता है, आगे से हमारा मेगेडा सामने वालों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन वो एल्डर को अच्छा मौका मिलता है। एल्डर बोलता है तू तो गयो रे, लेकिन अपना मेगेडा पीछे देख लेता है उसको, इसकी हिल जाती है। वो भी कहते क्या एक मिनट तू मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसा बन गया भाई? इसका मतलब ये है तूने अपनी कल्टीवेशन को यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था हमसे। हमारा मेगेडा उसके ऊपर भी अटैक कर देता है, दोनों हाथों से यहाँ पर अटैक कर होता है। इसके लिए यहाँ पर हलवा होता है इन सबसे यहाँ पर फाइट करना। तो ग्रेड एल्डर की काफी ज्यादा धज्जियां उड़ जाती है। वो भी कहते हैं हम लोग यहाँ से भागना चाहेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल भी यहाँ पर जो है मतलब हार मानते हैं। अब हमारे अंदर बिल्कुल भी दम नहीं रहा, हमें यहाँ से जाने दीजिए सीनियर, प्लीज जाने दीजिए। हमारा मेरे को बोलता है ओ अब यहाँ पर सीनियर मुंह से निकल रहा है, बिल्कुल भी ना बेटा, बिल्कुल भी ना, मैंने कहा तुम लोग मरो
मरोगे तुम मरोगे। इतना बोलते अपना स्पिरिचुअल हैंड से वो अटैक कर देता है और अटैक को देख के अपना एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है। एल्डर कह रहा था लो भाई गया मैं गया, क्योंकि इस अटैक से एल्डर की यहाँ पर मौत जो है पक्की हो जाएगी। लेकिन वो लास्ट टाइम पे वही ट्रम्प कार्ड वगैरह को यूज करता है। अब ट्रम्प कार्ड क्या होगा तुम सबको पता है यहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या बोला जाता है। क्या तुझे डर नहीं लगता हमारे इमोर्टल सेट से? अगर तू खत्म कर देगा हमारा इमोर्टल सेट यहाँ पर तुझे छोड़ेगा नहीं। वो भी कहता कद्दू भी नहीं डर लगता, आने तो तुम्हारे इमोर्टल सेट हो, उसको भी यहाँ पर मैं देख लूंगा और तुम लोग अभी के लिए यहाँ पर मेरे हाथों से मरो। तो अटैक करके उसको टपका देता है। और ये सारे के सारे यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एल्डर है उसने सारे एल्डर के साथ साथ यहाँ पर जो पीक लेवल का कल्टीवेटर था उसको भी हरा दिया। तो ये जो प्रिंस होता है ना, प्रिंस कह रहा होता है भाई इमोर्टल सेट की धज्जियां उड़ गई, अब इमोर्टल सेट के अंदर यहाँ पर मातम मचने वाला है, क्योंकि इनके यहाँ पर जो कोर है ना, मतलब ये जो होली सन था इसका भी डैमेज हो गया यहाँ पर ताउहा, और ऊपर से इनके काफी ज्यादा यहाँ पर डिसेबल है वो भी यहाँ पर मारे गए। तो लिटरली इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ये कहते वो डिविल सी स्माइल मार के बोलता है वाह यार मुझे लगा ही था यहाँ आने के बाद मुझे इस टाइप का कोई शो देख पाऊंगा। और ये शो लिटरली काफी ज्यादा कमाल का, और ये जो रीजन है जो कि वेस्टलैंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। और ये मानवा लिटरली लास्ट एपिसोड में हमने देखा था होंग और हमारे मेन कैरेक्टर ये नए साथ वाली टीम जो कि आई हुई होती है, जो कि इमोर्टल सेट से वो बिलोंग करते हैं, उनकी अच्छी खासी यहाँ पर धज्जियां उड़ा चुके होते हैं। और ये जो बंदा होता है जो कि इमोर्टल सेट से बिलोंग करता है ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसका यहाँ पर जो एल्डर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है वो भी अपने मेन कैरेक्टर ये के साथ मैच नहीं कर पाया, उससे मुकाबला नहीं कर पाया। तो उसको इस चीज का भी सदमा लगा होता है, और दूसरा ये हार चुका है, इसको इस चीज का भी सदमा लगा होता है आखिर मैं यहाँ पर करूँ तो करूँ क्या, मेरा यहाँ पर जो फादर है वो भी इनके हाथों से मारे गए और मैं बदला भी नहीं ले पाया। तो बाकी जो बचे हुए होते हैं इनके सबोर्डिनेट वो कहते हैं हमें यहाँ पर जो एल्डर वगैरह को लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा, होली सन को भी लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन हमारा होंग बीच में आके कहता है ऐसे कैसे तुम लोग यहाँ पर आओगे कांड करोगे यहाँ से ऐसे ही बच के निकलोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो अपना अटैक बनाता है और अटैक इनके ऊपर कर भी देता है। ये लोग यहाँ पर धमकियां यही दे रहे होते हैं तुझे पता है हम लोग कौन से सेट से बिलोंग करते हैं, तूने हमारे एल्डर को मारा, हमारे होली सन को भी मारने लगा है, तुझे हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनका उसका जो अटैक होता है होंग का वो उसके पास आ ही रहा होता है, बीच में कोई आके उसके अटैक को रोक लेता है। तो ये और कोई नहीं बल्कि मोंग होता है। मोंग यहाँ पर होंग से कह रहा होता है जो तुम यहाँ पर कर रहे हो वो बहुत ही ज्यादा गलत करो, अभी के भी यहाँ पर रुक जाओ। तो बड़े प्यार से समझा रहा होता है, लेकिन अपना होंग यहाँ पर भड़क जाता है क्योंकि उसने लड़की समझ लिया होता है मोंग ने अपने यहाँ पर होंग को। होंग कहता है साले जो यहाँ पर तू कर रहा है जैसे मुझे समझ नहीं आ रही ना यहाँ पर तू क्या करना चाह रहा, क्या चाल चलना चाह रहा, बस तू यहाँ पर इनको बचाने के लिए इसलिए सामने आया ताकि यहाँ पर जो है इमोर्टल सेट उसका फेवर तुम लोगों के सेट के ऊपर आ जाए ताकि फ्यूचर में वो तुम्हारी भी हेल्प करे। तो ये बात सुन के जो मोंग होता है ना वो पहले तो अपने होंग को आराम से समझाता है जो तुम यहाँ पर करो सही नहीं करे, और ऊपर से जो तुमने मेरे बारे में बातें करी है वो भी बिल्कुल सही नहीं है, मुझे अपने बारे में यहाँ पर पता है, अपना ज्ञान के बारे में पता है और वही ज्ञान मैं तुम्हें देना चाहूंगा। तुम यहाँ पर डिमोनिक सेट के मेंबर हो, इससे अच्छा यहाँ पर तुम ये बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पे आ जाओ। तो ऐसी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर होता है, लेकिन अपने होंग को उसकी जो बातें होती है ना यहाँ पर ये बकचोदी जो भी कर रहा है उसको अच्छी नहीं लगती। वो ये बोल के झाड़ देता है साले यहाँ पर मुझे पता है तुम लोगों की क्या ट्रिक है, तुम लोग ऐसी यहाँ पर जो मतलब बातें वगैरह करके अपने सेट में ज्वाइन करवा देते हो, और मैं अपनी मर्जी से डिमोनिक पाथ को फॉलो किया हूँ और तुम्हारी मर्जी या तो फिर तुम्हारे लेक्चर को मैं बिल्कुल भी सुनना नहीं पसंद करता। तो ऐसे बोल के वो जो मोंक होता है ना उसके लेक्चर के बारे में उसके बारे में बहुत ही बुरी यहाँ पर जो बुराई करता है, जिसे सुन के यहाँ पर जो मोंक होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो भी कहता है लगता है यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर लाइटनिंग देनी पड़ेगी। लाइटनिंग मतलब वो दूसरे वाले बंदे को ज्ञान देने को बोल रहा है मार मार। तो मोंक होता है उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसने यहाँ पर सोच लिया था अब तो यहाँ पर इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, तो अपने पीक लेवल की पावर को निकालता है और जैसे वो पीक लेवल की पावर को रिलीज करता होंग समझ जाता है बॉडी इंटीग्रेशन स्टेज के पीक लेवल का बंदा है, मैं तो नहीं इसका मुकाबला कर सकता। वो मारने के लिए आ ही रहा होता है लेकिन बीच में ये आ जाता है, ये कहता है बुड्ढे साले टकले यहीं पे रुक जा, आखिर तेरी क्या दिक्कत है, क्यों मेरे डिसेबल को तंग कर रहा है तू। तो उसको आते हुए देख के ये मोंक भी यहाँ पर बीच में रुक जाता है। मोंक कहता है ना 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 आप यहाँ पर जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हैं, मैं तो आपके डिसेबल को ज्ञान मेरा मतलब ज्ञान देने के लिए आया था बस। वो भी कहता है क्या अच्छा तू ज्ञान देने आया था, तेरी इतनी ज्यादा यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं जो कि तू मेरे डिसेबल को ज्ञान दे पाए। तो जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं अपना जो होंग होता है मन में कह रहा होता है मैंने यहाँ पर दोबारा से रिकल्टिवेशन के लिए एक दफा यहाँ पर कल्टीवेट करके दोबारा से मैं कल्टीवेशन कर रहा हूँ, इस तरह के यहाँ पर बुड्ढे से मुझे ज्ञान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो मास्टर से कहता है अपने मेन कैरेक्टर से मैं तो यहाँ पर इस जो बोर्ड है बोर्ड को भागने से रोक रहा था लेकिन ये टकला बीच में आके इसने यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया। तो टकलू मोंग भी बोलता है हाँ मुझे माफ करना गलती हो गई, मैं कुछ ज्यादा यहाँ पर आगे तक जा चुका था, अब मैं चला यहाँ पर मेडिटेट करने के लिए, मुझे माफ करना जो मुझसे यहाँ पर गलती हुई। हमारा मेन कैरेक्टर उसको जाता हुए देख कर रोक लेता है, वो भी कहता क्या भाई तू यहाँ पर
पर आएगा, अपने आप को हमसे ज्यादा हाई दिखाएगा और आराम से यहाँ से निकल जाएगा, जरा यहीं पे रुको। वो भी कहते क्या, इसका क्या मतलब समझू मैं। तो मन में सोच रहा था हमारा यहाँ पर जो बुद्धिस्ट फोर्स है ईस्टर डोमेन में काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी है, हमारा यहाँ पर सेक्ट भी काफी ज्यादा बड़ा है। इसने यहाँ पर जो एक इमोर्टल सेक्ट है उससे पंगा ले लिया, तो दूसरे से ये बिल्कुल भी नहीं ले सकता। लेकिन उसके यहाँ पर अरमानों में पानी फेरते हुए हमारा मैं कहता है तुझे लग रहा होगा तू पंगा यहाँ पर नहीं ले सकता मैं तुम्हारे सेट के साथ, लेकिन तुम्हारे सेट के साथ ले सकता हूँ और तुझे भी यहाँ पर मैं खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि आज तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो एक फेवर लेने के लिए आया और फेवर तो मैं बिल्कुल भी लेने दे सकता तुझे। तो ये बात सुन के उस टकले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। टकला भी कहता है यहाँ पर तू हद से ज्यादा पार जा रहा है। हमारा मेकअप बोलता है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर हद से ज्यादा पार जा रहा हूँ, ये ले साले मेरा अटैक। तो अपना वो जो टकला होता है वो भी कोई बेल टाइप का जो अटैक बना देता है, जिसे यहाँ पर शील्ड कहते हैं, गोल्डन बेल्ट शील्ड। लेकिन उस टकले की शील्ड यहाँ पर हमारा मैगडा ये के अटैक को नहीं रोक पाती है। एक अटैक लगता है उसकी शील्ड भी टूटती है, वो भी पीछे जाके यहाँ पर गिर रहा होता है, लेकिन उसके बाकी के यहाँ पर टकले होते हैं वो संभाल लेते हैं। वो यहाँ पर सारे के सारे गुस्से में आते हैं और ये जो यहाँ पर मॉन्क होता है अपने आर्टिफैक्ट को निकालते हुए कहता है तुझे क्या लगता है तूने हमारे यहाँ पर जो हैंगिंग टेम्पल है उसको हल्के में ले लिया, और जो यहाँ पर तेरे साथ होने वाला है तो उसी का यहाँ पर खुद का ब्लेम होगा, तूने यहाँ पर हमको उकसाया ये सब करने के लिए। तो वो इतना बोलते अपनी पावर को रिलीज करता है और यहाँ पर निकलती है एक बहुत बड़ी यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर, जिसको हम यहाँ पर काफी ज्यादा मानवा में देखा होगा, पीछे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बॉडी सी बन जाती है, जिसे हम यहाँ पर परफेक्ट बॉडी इंटीग्रेशन भी बोलेंगे। और दूसरा यहाँ पर इस बॉडी का नाम होगा मैन्युफैक्चर। ये होता है बुद्धिस्ट मैन्युफैक्चर को देख के सारे के सारे हैरान होते हैं, क्योंकि वो जो आर्टिफैक्ट निकाला होता है उस आर्टिफैक्ट की मदद से यहाँ पर ये बुद्धा होता है ये चीज बना रहा होता है। और टॉप ग्रेड का यहाँ पर थर्ड ग्रेड का ये आर्टिफैक्ट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है इन लोगों के लिए। और ऊपर से यहाँ पर सारे के सारे बातें करने लग जाते हैं। एक तो यहाँ पर इतने बड़े सेट से इसने पंगा ले लिया ये ने, और दूसरा यहाँ पर ये टेम्पल वालों से पंगा ले लिया। इन दोनों बड़ी यहाँ पर मेजर फोर्सेस से इसने पंगा ले लिया, अब तो इनका सेक्ट बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। ऊपर से यहाँ पर वो जो बुद्धा होता है ना, वो जो अटैक करने वाला होता है, वो भी कहते हैं मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दिया लेकिन तुमने उस मौके को नहीं लिया, अब यहाँ पर जो है पाताल में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहते हैं वो अपना अटैक करता है। वो अटैक सीधा यहाँ पर हमारे मेगेडो के ऊपर लगने वाला होता है। वो भी कहता है इंटरेस्टिंग, आओ यहाँ पर दिखाते अपनी पावर को। तो इतना बोलते वो कॉफिन जो कि रिवॉर्ड में मिला होता है उसी कॉफिन को वो समन करता है। और जैसे ही उस कॉफिन को यहाँ पर समन करता है ना, ये कॉफिन काफी ज्यादा स्पेशल और पावरफुल भी मैंने पहले यहाँ पर बता के रखा हुआ तुम लोगों को। वो कॉफिन को यहाँ पर खोल देता है, वो सारा का सारा अटैक उसका अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है उस कॉफिन के अंदर। तो ये सब देख के ये जो मोंक होता है काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके यहाँ पर सारे के सारे टीममेट भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ये जो यहाँ पर कॉफिन होता है ना, ये हेवनली बर्निंग कॉफिन इसका नाम होता है, और ये थर्ड ग्रेड के यहाँ पर मतलब अपग्रेड ही होता जा रहा होता है। जैसे जैसे वो पावर एब्जॉर्ब करता है अपग्रेड होता है, इसके चक्कर में हमारा मेकड़ा की भी पावर बढ़ रही होती है। तो ये भी यहाँ पर उसको छेड़ते हुए कहता है बस यही तक था तेरी पावर, डिवाइन पावर, बस तू इतना ही यहाँ पर रिलीज कर सकता और निकाल। लेकिन उसी के साथ उसके सारे के सारे जो टीममेट होते हैं वो भी अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये लोग चिल्लाते हुए कहते हैं मास्टर हमें बचाओ हमें बचाओ, हम लोग मरना नहीं चाहते। वहीं पे ये नजारा देख के जो मास्टर होते हैं उसकी बुंड फट चुकी होती है। वो भी कहते हैं मुझे लगा ही था इस तरह की यहाँ पर ईवल सी चीज एक प्रोफाउंड हेवन सेट जो कि छोटा सा सेक्टर उसके पास होगी। तो चिल्लाते हुए कहते हैं सारों से ये यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर है, इनका पूरा का पूरा सेक्ट डिमोनिक कल्टीवेटर है। बेसिकली मोक ये सोच रहा होता है मैं यहाँ पर चिल्लाते हुए सारों को हेल्प के लिए बुलाऊंगा, ये लोग डिमोनिक कल्टीवेटर का नाम सुन के उसके ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन ये डरे हुए होते हैं हमारे मेगेडर ये से हम लोग जाएंगे तो हमारा भी पापड़ निकल जाएगा। तो ये सब देख के यहाँ पर जो होंग होता है वो हंस रहा होता है, मन में सोचता मुझे पता था इसके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान होगा ही। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो मोंग होता है चिल्लाते हुए यही कह रहा होता है तूने आप एक बहुत ही बड़े सेट से पंगा लिया, उसके बाद तू यहाँ पर हमारे टेम्पल से पंगा ले रहा है, तू बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, अभी के भी एक और मौका है, तू मुझे यहाँ पर जाने दे, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर हम लोग तेरे को छोड़ेंगे। तो ऐसी ही वो बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके बदले में हमारा मेगेडर गुस्से में कहता है वो साले टकले तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे जो पंगा ले रहा हूँ सेट से तो ऐसे ही ले रहा हूँ, मेरे पास कोई ना कोई बैकअप प्लान है तुम्हारे सेट से निपटने के लिए, और तुम जैसे यहाँ पर भड़वों को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रखना चाहता जो कि किसी और के मामलों में टांग अड़ाए। तो इतना कहते ही हमारा मेगेडर ने यहाँ पर पावर को रिलीज करके उस बुढ़े को भी यहाँ पर बुढ़ा बोल रहा यहाँ पर उस मोंग को भी जो ऑब्जॉर्व कर लिया होता है उस ताबूत के अंदर, वो कॉफी यहाँ पर बंद हो जाता है, एकदम सील हो जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे इस तरह की आर्टिफैक्ट को देख के इस तरह की पावर को देख के हैरान होते पूरे हिले हुए होते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नहीं खत्म होता आगे भी बाकी है। तो दूसरी तरफ उसके जो सेक्ट मेंबर होते हैं यहाँ पर सेक्ट लीडर वगैरह एल्डर वगैरह काफी से हैरान होता है। एक तो बोल भी देता है क्या मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जो ये उसने वाकई में इन सारों को हरा दिया जो कि यहाँ पर मोस्ट पावरफुल बंदे थे, मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ वाकई में। लेकिन उसी वक्त उसको यहाँ पर एक चमाट पड़ती है, चमाट मारने वाला यहाँ पर एल्डर होती है। एल्डर भी कहती क्या हुआ मैं तुझे तेरे सपने से उठा रही थी, क्योंकि ये जो यहाँ पर सब कांड हुआ
हुआ है ना, ये यहाँ पर रियलिटी है और असली में ये सब हुआ है। तो वो जो बंदा होता है जो कि अपने आप को फर्स्ट टाइम यहाँ पर चौड़ा दिखा रहा होता है, मुझसे ज़्यादा पावरफुल है ही नहीं इस दुनिया में, मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हूँ, पावरफुल है, वो बंदा भी यहाँ पर हमारे मेकड़े को देख के हैरान होता है, उसका मुंह खुला हुआ होता है क्योंकि उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हमारे यहाँ पर जो वेस्टलैंड है इसके अंदर भी कोई ऐसा कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पर इतने बड़ी बड़ी फोर्सेस को आराम से टक्कर दे सकता है। तो उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं सारे के सारे, उसकी चाटने लगते हैं बेसिकली। लेकिन दूसरी तरफ ये बंदे यहाँ पर अभी भी जिंदा होते हैं जो कि इमोर्टल सेट का साथ दे रहे थे। वो ये कहते हुए कहते हैं हमें यहाँ से अभी के भी निकलना होगा क्योंकि ये सारे के सारे हमें जाने देंगे और यहाँ से हमें निकल के इनसे बदला भी लेना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये बंदा यहाँ पर अपनी मौत से नहीं डरा, बल्कि यहाँ पर 2 मेजर फोर्सेस इसके ऊपर अटैक करी थी, तब भी यहाँ पर इस बंदे ने आराम से इसको संभाल लिया कि वाकई हम लोग वेस्टलैंड में ना, हम लोग ईस्टर डोमेन में नहीं है ना, ईस्टर डोमेन में इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे देखने को मिलते हैं। और ये जो बंदा सारा का सारा कांड के बारे में सोच रहा होता है, इसमें भी यहाँ पर इसको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है, एक फायदा दिख रहा होता है क्योंकि यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी है, तो सेट के नाम वगैरह अलग होंगे। इंग्लिश चैप्टर यहाँ पर अब नहीं बचा, चाइनीज में यहाँ पर था, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो ये बंदा दांत निकाल के हंस रहा होता है, ये वही प्रिंस होता है जो कि पहले में अपना फायदा निकाल रहा था और अभी इसको यहाँ पर इस चीज में फायदा दिख रहा होता है। लेकिन उसी वक्त आसमान में एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर ठंडर आके नीचे गिरती है, ये होता है साइन, जो कि यहाँ पर स्पिरिट राम जो होता है वो ओपन होने वाला होता है, स्पिरिट रेलम, जिसे हम यहाँ पर कोई डेंशन भी कहते हैं या केव भी कहते हैं, जहाँ पर यहाँ पर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। लोग यहाँ पर एक दूसरे को मार के अपॉर्चुनिटी को गेन करते हैं, हाई लेवल के कल्टीवेटर बनते हैं। तो उस फिनोमेना को देख के काफी सारे यहाँ पर बंदे होते हैं, हैरान होते हैं, वो बार बार उसी को देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर हैरानी में देख रहे होते हैं। तो उस कार्य के सारे यहाँ पर जाने के लिए रेडी होते हैं। हमारा मैकर उड़ते हुए उस यहाँ पर गेट के पास होता है जहाँ से वो लोग सीक्रेट रेलम के अंदर जा सकते हैं। मन में सोच रहा होता है फाइनली यहाँ पर ये जो गेट है ओपन हो चुका है और मुझे यहाँ पर मेरे सेक्ट को लेके अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो बाहर वाले बंदे जो कि यहाँ पर फजूल में जो तमाशा वगैरह देख रहे थे, मुझे इनको भी यहाँ पर डील करना होगा। तो सारे के सारे जो कल्टीवेटर होते हैं उनको चिल्लाते हुए कहता है जो जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखते हैं, क्वालिफाई है, वही यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए अंदर जाएंगे, बाकी सारे के सारे बाहर रहेंगे। तो ये बात सुन के वो प्रिंस होता है उसको मिर्ची लग जाती है, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। हमने यहाँ पर इनके सेट से ऑफेंड नहीं किया, ना ही पंगा लिया, फिर भी हमें यहाँ पर बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। इसने हमें एंटर करने के लिए मौका छोड़ा ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ पर एंसेस्टर होते फिर इसको यहाँ पर बताते। बहुत ही गुस्से में होता है वो। तो उसको यहाँ पर शांत करवाता उसका मेंबर यहाँ पर सॉरी बोल रहा हूँ टीममेट कह रहा होता है यंग मास्टर आपको इतना ज्यादा गुस्से में नहीं आना चाहिए। अभी के लिए वो काफी ज्यादा चौड़े में वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आगे काफी ज्यादा वो डिप्रेशन में रहेगा। उनका सेक्ट यहाँ पर उनकी धज्जियां उड़ जाएगी क्योंकि उनको बड़े बड़े यहाँ पर सेक्ट है उन्होंने टारगेट कर लिया है। तो फ्यूचर में इनसे यहाँ पर बदला लेने के लिए वो लोग आएंगे, इसका हाल काफी ज्यादा बुरा होगा। हमें यहाँ पर रुकना चाहिए, फ्यूचर में हमें भी मौका मिलेगा। तो इसी के बारे में वो लोग सोच रहे होंगे ये ज्यादा देर तक यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि इसने यहाँ पर हमें भी ऑफेंड कर दिया, जाओ फैमिली को, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है ये भी। वो भी कहता है या देख लूंगा साले को मैं। एक दफा वो इमोर्टल सेट इसके ऊपर अटैक करे तो सारे के सारे यहाँ पर जाने के लिए रेडी होते हैं और कुछ यहाँ पर चले भी जाते हैं। और बाकी जिनको यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ये ने रोक लिया होता है वो लोग बड़े ही यहाँ पर भड़के पड़े हुए होते हैं। ये काफी ज्यादा यहाँ पर चौड़े में, थोड़ा यहाँ पर वेट करो, ये जितने यहाँ पर ये चौड़े में रह रहा है ना, एक ही दम यहाँ पर इसका सारा का सारा चौड़ापन निकलेगा। हम लोग बहुत बड़े शो को फिर एंजॉय करेंगे जब इसकी यहाँ पर गंदी वाली हालत होगी। तो अब आते हैं यहाँ पर सीक्रेट रेलम के अंदर। वहाँ का इन्वायरमेंट को देख के काफी ज्यादा ये लोग खुश होते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट काफी ज्यादा कमाल का है। सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपने यहाँ पर मिशन को कंप्लीट किया है, इस मिशन यहाँ पर मिला था आपको इस सीक्रेट रेलम के अंदर आने का, तो आप आ चुके हो। और इस धर्मा बॉडी के बारे में बता दूं जो कि रिवॉर्ड में मिली हुई होती है। ये धर्मा बॉडी उसको रिवॉर्ड मिलती है और धर्मा बॉडी को यूज करते हुए हमारे मैक की स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी और ऊपर से यहाँ पर उसको कुछ मैजिकल जो पावर होगी वो भी उसको यहाँ पर मिलेगी। तो हमारा मैक भी सिस्टम में रिवॉर्ड वगैरह को देख रहा होता है, वो भी कहता है हाँ सुनने में तो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है धर्मा बॉडी, हाँ धर्मा इमेज। और मुझे याद है वो धर्मा इमेज बॉडी जो है वो जो पहले भी उस बुद्धिस्ट वाले बंदे ने निकाली थी और काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। अगर मैं यहाँ पर उसके अगेंस्ट यहाँ पर कॉफिन वगैरह का यूज नहीं करता तो वो मुझे बैटल में अच्छी खासी टक्कर देता, बोले तो काफी ज्यादा मुश्किल होती मुझे उससे लड़ने में। तो अब आते हैं यहाँ पर इन डिसाबलों की तरह। डिसाबलों को यहाँ पर काफी कीमती यहाँ पर चीजें मिल रही होती है, ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन सेक्ट मास्टर कहता बस यहाँ पर थोड़ा दूर जाओ, थोड़ा दूर जाके हब वगैरह को ढूंढो, ज्यादा डीप नहीं जाना। उन सबको यहाँ पर ऐसे जो है घूमते हुए देख के हमारा मैक बहुत है कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है, तो मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इनके साथ रह सकता हूँ। मैंने डिसाइड किया था यहाँ से चले जाऊंगा, मिशन कंप्लीट होगा, लेकिन अब मुझे देख के लग रहा थोड़ा टाइम और मैं यहाँ पर बिता लेता हूँ इनके साथ। तो अब आते हैं यहाँ पर डिसेबलो की तरफ। एक लड़की होती है जो कि कह रही होती है मैं वहाँ को जा रही हूँ, वहाँ वो भी कहता है जरा ध्यान से, हाँ डीप में नहीं जाना जैसे कि सेक्ट मास्टर ने कहा। तो वो जैसी वहाँ पर जाती है और जाने के बाद वो जो ट्रेजर वगैरह
वगैरह देख रही होती है, उसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर का अटैक हो जाता है उनके ऊपर। मॉन्स्टर से वो लोग बार बार बचते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बार बार अटैक कर रहा होता है। तो ये सब यहाँ पर नजारा देख के सेक्ट लीडर बोलता है, मैंने कहा था सारे के सारे यहाँ पर जो ज्यादा दूर नहीं जाना, सेंटर में रहना, एक दूसरे का यहाँ पर ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर तुम लोग डीप के अंदर चले गए, अब मुसीबत आ गई ना सर पे। लेकिन होंग होता है ना, वो पीछे खड़ा होता है। होंग कहता है इस दुनिया के अंदर फ्री में कोई चीज नहीं मिलती सेक्ट मास्टर, उनको यहाँ पर जो रिसोर्सेज को गेन करने के लिए मुसीबतों से तो लड़ना ही पड़ेगा। आप यहाँ पर कब तक उनको प्रोटेक्ट करेंगे? प्रोटेक्ट करते करते यहाँ पर साला खुद ही टपक जाएंगे, लेकिन वो लोग यहाँ पर इन चीजों से लड़ने के लिए लायक नहीं बचेंगे। तो मैं कहता हूँ उनसे लड़ने दीजिए उन सबको। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर बंदरों की टोली भी आती है, और ये बंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि सीक्रेट इलम के जो होते हैं। तो सारे के सारे यहाँ पर बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सेक्ट मास्टर बोलता है एक चैलेंज है जिसे हमें यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो ये एल्डर वगैरह फाइट कर रहे होते हैं। ये मंकी होता है, एक लड़की के पीछे लग जाता होता है। इसकी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है साला इसकी इज्जत लूटने वाला है इस लड़की की। लड़की पूरी ट्राई कर रही होती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो पूरा यहाँ पर लड़की के ऊपर भारी पड़ जाता है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर सोड के स्लैश आके उसको लगते हैं, और जैसे ही लगते हैं वो मंकी भी यहाँ पर उसकी तरफ देखता है, लेकिन घंटा बराबर भी उसको फर्क नहीं पड़ता ना उस स्लैशों से। लेकिन दूसरे स्लैश आके जैसे उसको लगते हैं उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। तो ये और कुछ नहीं बल्कि अपनी होंग ने बचाया होता है। होंग बोलता है लड़की तुम यहाँ पर ठीक तो हो ना? तो वो भी कहती है सिस्टर जाइंग होंग, आपने आपका यहाँ पर थैंक यू भाई, ये तो यहाँ पर लड़की समझिए अपने होंग को। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन इग्नोर मार देता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर सेक्ट लीडर होता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा मंकी ने अटैक कर दिया होता है। और मंकी का यहाँ पर लेवल मैं बता दूं गोल्डन कोर का होता है और नेंसन सोल का। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर नेंसन सोल का होता है। तो ये भी काफी हिला हुआ होता है नेंसन सोल के कल्टीवेटरों मतलब मंकी वगैरह को देख के। ये सारों को यहाँ पर सावधान के लिए बोल देता है, अपना अपना यहाँ पर ध्यान रखना है, काफी ज्यादा अगली भी है। लेकिन अपना होंग होता है उसकी बातों को इग्नोर मार देता है। वो भी कहता है बीसियां तुम लोग लड़ो, मेरे का यहाँ पर कुछ भी नहीं जाता, मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी है। लेकिन उसके ऊपर भी यहाँ पर एक मंकी पीछे से अटैक करता है। अपना होंग यहाँ पर एक अटैक करके सारे के सारे मंकियों को खत्म कर देता है। ये सारे के सारे हैरान होते हैं हमारे होंग की पावर को देख के। उसकी काफी ज्यादा यहाँ पर तारीफें कर रहे होते हैं। तारीफ शायद से हमारे जो होंग होता है उसको हजम नहीं होती। वो सारों को यहाँ पर गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो, जिसको यहाँ पर ध्यान रखना वो साला यहाँ पर मटर गश्ती करने के लिए बाहर चलेगा। वो साला मेरा मास्टर कुत्ता है तो है कहाँ। अब आते हैं हमारे मैगेडे की तरह। वो यहाँ पर किसी चीज को देखने के लिए वहां पर जा रहा होता है, क्योंकि सिस्टम ने बताया होता है वहां पर काफी ज्यादा जो हो रहा है उसका जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसी का पीछा करते हुए हमारा ये उसी तरफ जा रहा होता है। और सिस्टम वगैरह से पूछ भी रहा होता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और उसी वक्त यहाँ पर सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको यहाँ पर जो मिशन वगैरह दिया जाता है, आपको उस जगह पे जाना होगा जहाँ से यहाँ पर ये फ्लक्चुएशन आपको सेंस हो रहा है। तो वहाँ जाने के बाद आपको रिवॉर्ड वगैरह भी मिल जाएगा। तो जो एनर्जी होती है उसके फ्लक्चुएशन को पीछा करते हुए उसके पास आ रहा होता है। अब उस जगह पे आया था जहाँ पर वो एनर्जी वगैरह सेंस हो रही होती है। वहाँ पर कुछ बंदे होते हैं जो कि खड़े हुए होते हैं, और ये जो ट्री होता है ना जिसके ऊपर सारे के सारे खड़े होते हैं, ग्रेट लुओ इमोर्टल ट्री इसका नाम होता है, जिसपे ये सारे खड़े होते हैं। और एनर्जी जो कि एक बच्चे के आसपास हो रही होती है, बच्चा कह लो या तो फिर कोई बीस्ट ही कह लो। ये बीस्ट होता है जो कि छोटा सा होता है, इसी के आसपास यहाँ पर एनर्जी आ रही होती है, काफी सारा यहाँ पर एनर्जी इसकी बॉडी से निकल रही होती है। और कुछ बीस्ट इसको यहाँ पर जो ट्री फ्रूट समझ रहे होते हैं, इसको खाने की यहाँ पर कह लो या तो फिर इसके पार्ट को डिवाइड करने की बात कर रहे होते हैं। उनमें से यहाँ पर एक बीस्ट कहता है मुझे लगता है हमारी सीक्रेट इलम यहाँ पर ओपन हो चुकी है, तो ह्यूमंस वगैरह भी आते होंगे। इससे पहले ये जो फ्रूट है ह्यूमंस के हाथ में लगे, हमें पहले इसको यहाँ पर रिसोल्व करना पड़ेगा, और ऊपर से यहाँ पर इनके ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा ह्यूमंस के ऊपर। और मैं तो तुम्हें ये कहूँगा सबसे पहले हमें एक्शन लेना चाहिए। और ये यहाँ पर स्टोन क्लैन का चीफ होता है, उसके साथ यहाँ पर एक होता है 20 क्लैन का चीफ। ये यहाँ पर जो 20 क्लैन का चीफ होता है, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है वो ये फ्रूट है, ना कि ह्यूमंस है। क्योंकि एक दफा ये लोग फ्रूट ले लेंगे, इनके पास ग्रेट लू इमोर्टल बॉडी आ जाएगी। अब बॉडी को लेने के बाद जो ये चीटियां वगैरह आ रही है ह्यूमंस वगैरह, हम लोग आराम से इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और दूसरी यहाँ पर फेदर क्लान की चीफ होती है, और ये काफी ज्यादा कमाल की होती है। लेकिन डिवाइन लाइट के लो या तो फिर क्लाउड वगैरह इसके अरमानों के आगे लगाया हुआ होता है अपने यहाँ पर ऑथर ने, बड़ा हरामी। और ये जितने भी सारे के सारे जो चीफ होते हैं ना, ये फ्यूजन लेवल के यहाँ पर होते हैं, इनका ये कल्टीवेशन लेवल होता है। और ये जो फ्रूट होता है ना, ये एक यहाँ पर चूहे ने खा लिया होता है, और ये यहाँ पर कैरी होती है फेदर क्लैन की चीफ के यहाँ पर एक चूहे ने खा लिया, एडवांटेज वो उठा लिया, लेकिन हम लोग इसको उठाने नहीं देंगे। और दूसरा यहाँ पर जो बंदा होता है वो हॉर्न क्लैन का चीफ होता है, और तीसरा यहाँ पर होता है स्केल क्लैन का चीफ, ये भी यहाँ पर फ्यूजन लेवल के होता है। यहाँ पर जो हॉर्न क्लैन का केरा होता है ये तो होना ही था ना यार, अचानक से जो फ्रूट वगैरह अपेयर हो गया, हमें क्या पता था ये हो जाएगा। अगर पता होता तो हम लोग पहले यहाँ पर जो मतलब इसको ले लेते, ना कि चूहे को खाने दे देते। अब यहाँ पर अटैक नहीं कर सकते हम इसके ऊपर, क्योंकि रिकॉग्नाइज कर लिया फ्रूट ने इसे। और अब यहाँ पर जैसे ये फ्रूट खा के जो हटेगा तो हम लोग इसको डिवोर करेंगे। तो उसी वक्त यहाँ पर वुड क्लैन का चीफ होता है, और ये भी फ्यूजन लेवल का होता है, ये आगे से कहता है। तो ये ट्री सबको यहाँ पर बता रहा होता है कि इसके बाद ऐसा यहाँ पर तरीका
तरीका है जिससे ये जो है रिफाइन वगैरह कर सकते हो और पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपस में हम लोग बांट भी सकते हैं। एक दफ़ा ये जो है चूहा वगैरह रिलीज हो जाए। और दूसरा कहता है चूहे ने जो कांड किए ना, इसका यहाँ पर अंजाम बहुत ही भुगतना पड़ेगा, बहुत पेनफुल, यहाँ पर मौत मरने वाला है चूहा। तो चूहे की तरफ आते हैं जिसमें यहाँ पर सर्कुलेट वगैरह हो रही होती है, एनर्जी वगैरह आकर अचानक से वो जो सर्कुलेट होना बंद हो जाती है और ये यहाँ पर सो रहा होता है खा खू के। वो कहता है या क्या तगड़ी नींद सोया हूँ साला, मैं तो खुश हो गया। लेकिन जैसे ही वो सामने ज़्यादा हिल जाता है, अबे एक मिनट, तुम सारे यहाँ पर मुझे पकड़ने आए हो क्या? वेल अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। खैर मुझे लगता है कि मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं और ना ही तुम्हें यहाँ पर मुझसे काम होगा, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वो बड़ी स्पीड में जा रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर इमोर्टल फ्रूट खा लिया होता है। उसकी स्पीड को देख के इनके गोटे मुंह में आते हैं, साला ये अबे इसको पकड़ो साले को। तो सारे के सारे पीछे लग जाते हैं। तो ट्री वाला होता है अपने यहाँ पर लंबे हाथ करके पकड़ने की ट्राई कर रहा होता है, चूहे को पकड़ो साले को बच ना पाए ये। वो भी यहाँ पर बचते हुए जा रहा था। शिट यार भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम लोग मेरे पीछे कुत्ते की तरह लग गए, छोड़ दो यार छोटे से चूहे को। अब वो भागता जा रहा होता है, हेल्प हेल्प की यहाँ पर जो चीखे मारा होता है। हाँ ये बोल पा रहा होता है। इसमें यहाँ पर जितने भी सीक्रेट इलम में जानवर वगैरह यहाँ पर बोल पाते हैं। तो उसको अटैक लगता है। जैसे अटैक लगता है ये उड़ता हुआ जा रहा होता है और दोबारा एक और इसको अटैक लगता है जिससे ये बड़े ही मुश्किल से बचता है, लेकिन नीचे आके बचता है, बड़े ही मुश्किल से यहाँ पर बच रहा होता है। वो कहता है शिट यार मैं यहीं पे मरने वाला हूँ क्या। और ये शायद से यहाँ पर लड़की होती है, अभी जेंडर पता नहीं है, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो स्टोन क्लैन का होता है वो अटैक करता है। वो जैसे ही अटैक करता है उसने यहाँ पर कोई वो आवाज वाली टेक्निक को यूज किया हुआ होता है। वो उड़ता हुआ जाता है और नीचे जाके गिरता है और ये सारे के सारे आ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए। ये यहाँ पर गालियां दे रहे होते हैं। वो भी कहते हैं साले तूने हमारे यहाँ पर चांस ले लिया इमोर्टल बॉडी को पाने का, तुझे तुम लोग नहीं छोड़ने वाले, कुत्ते की मौत मारेंगे साला, कुत्ते की मौत। आगे से वो जो रेड होता है वो कहता है साला तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ था, अब वो मेरे हाथ में लगा तो मैंने खा लिया, अब यहाँ पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। ऊपर से मैं इतनी ज्यादा तकलीफ में था उसको खाने के बाद, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें। वो यहाँ पर बताने लगता है इमोर्टल ट्री के फ्रूट के बारे में, ये काफी ज्यादा यहाँ पर रेयर होता है। अब यहाँ पर मैं मोटी मोटी बात तुम्हें बता देता हूँ। ये जो है 200-300 सालों बाद जो है मतलब जनरेट होता है यहाँ पर इसी लुओ सीक्रेट इलम की वजह से। ये सीक्रेट इलम में यहाँ पर सिर्फ काफी सालों बाद यहाँ पर निकलता है और जो भी इसको यहाँ पर खाता है उसके पास वही ग्रेट बॉडी आ जाती है जो कि लुओ इमोर्टल बॉडी होती है, जिसको पाने के बाद वो यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग में आ जाता है। इस पूरे कुल्लुन रेला में ना, इस पूरे कुल्लुन रेलम की यहाँ पर जो फिजिक्स है जो कि स्पेशल बॉडी मानी जाती है, उसके यहाँ पर टॉप लेवल पे ये बॉडी भी आती है जो कि इस फ्रूट को खाने के बाद बन जाती है। उन्होंने यहाँ पर जो पता नहीं कितने सालों से, यहाँ पर हजारों सालों से वेट किया इस फ्रूट को बनने के लिए, लेकिन एक चूहा आके वो खा गया, हमारे यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी छीन गया। और तुझे क्या लगता है हम लोग तुझे इतनी आसानी से जाने देंगे? भाई तूने इतनी यहाँ पर मेन चीज, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मेन जिसके लिए हमने यहाँ पर हजारों सालों से वेट किया वो खाया, अबे तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तब ये बात सुन के जो चूहा होता है उसके गोटे मुंह से बाहर, वो भी कहता है अरे यार मुझे क्या पता था भाई ये फ्रूट खाने के बाद इतना ज़रा जो है मतलब कांड हो जाएगा, वाकई में मैं मरने वाला हूँ, कौन सा हीरो आएगा मुझे बचाने के लिए, कोई तो आ जाओ, अरे सलमान बॉय तू ही आ जा। लेकिन हाथ आगे बढ़ा लेता है उसको यहाँ पर खत्म करने के लिए और पीछे से यहाँ पर एक फोर्स आती है जो कि स्टोन वाले को रोक देती है और ये एक ओरा होता है। ओरे को फील करते हुए वो पीछे की देखता है, हमारा यहाँ पर मेन कटा एंट्री मारता, वो भी कहता है सिस्टम ने यहाँ से बताया था मेंशन हो रही है जो है काफी ज़रा स्पिरिचुअल एनर्जी। अरे वाह, व्हाइट हेयर वाली रेड बॉडी, जो कि ये व्हाइट हेयर वाली रेड बॉडी जिसको कह रहा है ये हमारे चूहे वगैरह को कह रहा है, इसके अंदर से वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है हमारा मेगाडो को जो यहाँ पर चाहिए। अब सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर जो सोलो कर लिया इस यहाँ पर रेट ने, अब चूहे को आपको डिसाइबर बनाना पड़ेगा क्योंकि चूहा काफी ज़रा कमाल का बंदा बन चुका है। बंदा कह लो या बंदी कह लो, भाई मुझे तो बंदी लग रही है इसकी हरकतों से। हमारा मेगाडो देख रहा होता है अरे यार ये तो इसने खा ली, चलो इंटरेस्टिंग बात है, मुझे यहाँ पर एक डिसाइबर मिल जाएगा, वो भी चूहा। तो आगे से वो चूहा भी रोते हुए कहता अरे भाई हीरो तू आ गया सलमान बॉय बन के, मुझे लगा आज मैं इनका शिकार बन जाऊंगा, मुझे यहाँ पर उठा ले अबे मुझे यहाँ पर ये लोग खा लेंगे। वो कहता है अरे यार ये सीन तो मुझे देखला लगता है यार, ये कहाँ से मुझे देखा था। हाँ याद आया, ये तो वही साहब हो गया, मैं तो यहाँ पर बन गया हूँ टांग संगजेंग, क्योंकि वो भी यहाँ पर आता है मैक कटर को बचाता है, अपना डिसाइबर बना लेता है, बन जा मेरा डिसाइबर, मैं तेरे को बचाया, ये तो वही साहब हो गया मेरे वाला। खैर इस बात को छोड़ो, वो तो यहाँ पर छोटा सा चूहा जो है रिबिलियन की वजह से मुसीबत में आता है, लेकिन ये तो इसका मामला अलग ही है, तो मैं इसकी यहाँ पर हेल्प कर ही देता हूँ। अब वो जो यहाँ पर स्टोन वाला होता है, सॉरी बीस्ट क्लैन का जो जनरल होता है, वो हमारे मेगाडो के ऊपर अटैक करता है, ये कहते हुए साला चीटी ह्यूमन के बच्चे तू तो गियो रे। लेकिन उसके अटैक को हमारा यहाँ पर जो ये होता है आराम से रोकते हुए कहता है अरे बाबा जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस रेड को बचाने के लिए, फिर भी तू यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करेगा, अबे तू तो गियो रे, और साथ में मैं इसको भी बचा के लेके जाऊंगा। अब वो सारे के सारे हमारे मेगाडो ये की बात सुन के कह होते साला यहाँ पर तू एक छोटी सी चीटी है हमारे सामने, जो कि यहाँ पर ग्रेड फ्यूजन लेवल पे बंदे हैं, तेरी यहाँ पर इतनी क्वालिफिकेशन है ही नहीं हम जैसे यहाँ पर ग्रेड के साथ बात करने की, तू तो गियो, तेरे को तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आगे
से हमारा मेगड़ बोलता है सारे के सारे यहाँ पर एक साथ अटैक करो मेरे ऊपर। और सबसे पहले ये बीस्ट वाला होता है, इसके ऊपर एक पंच मारता है, इसको यहाँ पर दूर फेंक देता है। वो यहाँ पर कहता है नहीं 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 ये नहीं हो सकता भाई, इसके यहाँ पर जो पंच है उसमें इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ सकती है। अब यहाँ पर जो फेदर वाली होती है वो अटैक कर रही होती है धड़ाधड़ करके, और यहाँ पर ट्री वाला होता है वो भी अटैक कर रहा होता है। उनके सारे अटैकों को हमारा मेगड़ मक्खन की तरह यहाँ पर रोक रहा होता है। वो आगे से उसके अटैक को रोकते हुए कहता है अगर तुम लोग यहाँ पर यही चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी पोलाइट तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं भी यहाँ पर निर्दयपन दिखाऊंगा अपना। तो अपनी यहाँ पर जो वही बॉडी होती है ना उसका यहाँ पर यूज करता, पावर निकालो डायरेक्ट उनके ऊपर कर देता है। वो जैसे ही वो करता है वो लोग आगे अपनी प्रोटेक्शन बना देते हैं। वो प्रोटेक्शन यहाँ पर बना रहे होते हैं और ट्री को भी यहाँ पर जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे ही हमारा मेगड़ ने धर्मा बॉडी निकाली होती है उसकी बॉडी को देख के ये लोग कांपना शुरू हो जाते हैं। ये मन में सोच रहे थे शिट यार अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, इसकी धर्मा बॉडी के आगे हम लोग बिल्कुल भी टिक सकते हैं। ये कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको हम आसानी से ऑफेंड कर सकते हैं। शिट यार ये तो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल बंदा निकल गया। अब उसकी धर्मा बॉडी यहाँ पर बाहर सबको दिख रही होती है, जो जो यहाँ पर जो सीक्रेट रिलम में आया होता है उन सबको दिख रही होती है, और काफी ज्यादा प्रेशर भी रिलीज हो रहा होता है। इस प्रेशर को फील करते हुए ये बुढ़ा जो कि अपने आप को शो वगैरह करवा था पहले यहाँ पर ईस्ट लैंड में, यहाँ पर सबसे पहले वाले चैप्टर्स में, वो मन में सोच रहा था अबे बाप रे धर्मा बॉडी एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल, लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल है ना मेरे भी यहाँ पर टांगे कांप रही है भाई, ये कौन हो सकता है। अबे यार कहीं वो हेवनली मोनाच ये तो नहीं, हमारा मेगड़ की बात कर रही होती है। और अब आते अपने यहाँ पर डिसाबल की तरफ। डिसाबल को भी पावरफुल यहाँ पर धर्मा बॉडी दिख रही होती है। पावर को यहाँ पर जो देखते हुए काफी ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होता है, साला ये किसने यहाँ पर रिलीज कर दी। और इस तरह की यहाँ पर जो पावर होती है ना वो पावर हाउस वाले जो कल्टिवेटर होते हैं जो कि सेंट्रल रीजन में यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, उस तरह के बंदों के पास होती है, सारे के सारे इसके आगे सबमिट करते हैं। और इसको थोड़ा टाइम बाद पता लग जाता है ये और किसी की नहीं बल्कि मेरे मास्टर की है। अरे यार इस बंदे ने और क्या क्या छुपाया हुआ अपने पास। तो अब आते हैं वो फाइट में जहाँ हमारा मेगड़ की धर्मा बॉडी होती है वो सामने खड़ी हुई होती है, और ये यहाँ पर एक बंदा जो कि कह रहा होता है हेवनली एम्परर तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे यहाँ पर एरिया में आने के बाद इस तरह से हमारे ऊपर बवाल मचाएगा, हम लोग देखते रह जाएंगे। बिल्कुल भी ना, वो उसकी आंखें चमक रही होती, वो कहता आओ ना फिर मारो ना मुझे आओ। तो आगे से जो स्टोन वाला होता है ना ये अटैक करने के लिए आता है, इसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं होती भाई। सारे के सारे डर के मारे पीछे जा रहे होते लेकिन ये अटैक करने के लिए आगे आता है। ये कहते हुए सारे के सारे एक साथ अटैक करेंगे तो ये हेवनली एम्परर भी कुछ नहीं कर पाएगा, आओ सारे के सारे। अब जब उसके ये बात सुन के सारे के सारे और भी ज्यादा डर चुके होते हैं। और ये जो लड़की होती है फेदर क्लैन की ये कहती है अबे ये पागल हो गया भाई, चूतिया किधर का ऐसी चले गया, हम लोग नहीं अटैक कर सकते इसके ऊपर। तो इस तरह से खड़े हुए देख के अपने साथियों को उसको भी गुस्सा आता है, वो कहता है भाई धोखा दिया। अब वो यहाँ पर कुछ कर पाता, आगे से हमारा मेगड़ एक्शन लेते हुए कहता है अरे यार बस तू ही आया, बाकी सारों का मुंह तो निकल गया, ले आ गया अब यहाँ पर मर। तो अपनी फिंगर का अटैक करता है और फिंगर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और जैसे जैसे वो फिंगर का प्रेशर इसके पास आ रहा होता है इसके यहाँ पर जो टुकड़े वगैरह होते हैं इसकी बॉडी यहाँ पर शटर होना स्टार्ट हो जाती है, और ये अभी उंगली इसको लगी भी नहीं होती है, सिर्फ उसकी एनर्जी का इसका ये हाल हो रहा होता है इसकी बॉडी का। ये कह रहा होता है ये कैसी पावर है, यहाँ पर इस तरह का मोस्टर कहाँ से आ गया। तो उसकी ऐसी पावर को देख के ये सारे के सारे डरना स्टार्ट हो जाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। और आगे से ये सारे के सारे हार मान लेते हैं, ये कहते हुए हम लोग यहाँ पर हेवनली मोनाच के आगे सबमिट करते हैं, हम आपके गुलाम बनने के लिए तैयार है, प्लीज यहाँ पर स्टॉप कीजिए फाइट को। और हम लोग यहाँ पर सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे से हमारा मेगड़ रोक देता है ये कहते हुए मैंने पहले यहाँ पर मौका दिया था लेकिन तुम लोगों ने मौका नहीं लिया। शिट यार मैं तो भूल गया मैंने मौका नहीं दिया। तो अपने पावर को यूज करता है और एक स्पिरिचुअल हैंड बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा गर्म होता है, उसके दूर दूर की यहाँ पर जो लपटे होती है उससे बंदे भी जल जाते हैं। और सीधा अपना जो हैंड होता है ना इनके ऊपर अटैक करवा देता है, और जैसे ही अटैक करवाता है चिल्लाते हुए कहते हैं यहाँ पर जो ह्यूमंस काफी ज्यादा यहाँ पर रूथलेस और क्रूर होते हैं, एक टाइम यहाँ पर इसी की तरह है, हम लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे तुम लोगों को। इतना कहते हैं वो सारे यहाँ पर टपक जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद जब ये बात की होती है उन्होंने, हमारा मेगड़ आगे देखते हुए कहता है भाई यहाँ पर जब तुम्हारे इतनी हिम्मत थी तो आ जाते मुझे मारने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करवा लो बस इनसे, अब क्या करें। वैसे भी यहाँ पर जो धर्मा बॉडी में यूज करता हूँ मेरी यहाँ पर जो पावर है वो 80% कंज्यूम हो जाती है, आगे से मुझे यहाँ पर देख वगैरह करके जो इसको यूज करना पड़ेगा। वेल क्या कर सकते हैं, चलो यहाँ पर डिसाइवर वगैरह को लेकर आते हैं। तो जैसे ही देखता है वो चूहा भाग चुका होता है और हमारा मेगड़ ये बोलता है अरे बाप रे मेरा यहाँ पर फ्यूचर डिसाइवर कहाँ चले गया, साला धोखा, खड़े हल पे धोखा दे दिया, नहीं छोड़ूंगा इसको, कहाँ भाग रहा है ये। अब वो यहाँ पर जो मौका उठा के वहां से भागा होता है कि सारे के सारे बिजी है मैं भाग जाता हूँ। अब चूहे की तरफ आते हैं, चूहा कह रहा होता है साला यहाँ पर जो 6 बंदे थे वो इतने ज्यादा यहाँ पर खौफनाक थे, ऊपर से ये बंदा आ गया जिसकी पावर इतनी ज्यादा कि 6 के 6 को जला दिया, अबे बाप रे मेरे को यहाँ से निकलना होगा। तो भागता हुआ जा रहा होता है और ऊपर से जब ये भाग रहा होता है इसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और सारा का सारा यहाँ पर जो फ्रूट होता है ना उसके चक्कर में हो रहा होता है। इसको भी यहाँ पर जो मैजिकल पावर यहाँ पर फील हो रही होती है और काफी ज्यादा खुश होता है वो मैजिकल पावर को फील करते हुए। लेकिन अचानक से वो यहाँ पर देखता है सामने कि इसको बड़ी ही यहाँ पर बैड सी फीलिंग आ रही है।
अरे शिट यार नहीं, वो लोंडा तो वापसी से आ गया। हमारा मेकर यहाँ पे पीछा करता हुआ आता है। साला धोखा दिया, तेरे को नहीं छोड़ूंगा, काट के रख दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं तो। और ये हमारा मेकर उसका पीछा इसलिए कर पा रहा होता है क्योंकि इसके पास सिस्टम होता है। सिस्टम यहाँ पर उसको सारी बातें यहाँ पर बता रहा होता है, किस तरफ यहाँ पर वो गया है, किस तरफ नहीं गया। अगर सिस्टम नहीं होता तो ये बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाता, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, उसकी स्पीड काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। जब भी वो पकड़ पा रहा होता है हमारा मेकर इसको सिस्टम की मदद से। अब आते हैं यहाँ पर चूहे की तरह। चूहा कह रहा तो मैं तो गेहूं रही है, तो और भी जरा मेरे क्लोज पे क्लोज आता जा रहा। भाई ये दो टांगों वाला यहाँ पर जानवर, हाँ तो ये जानवर समझ रहा होता है भाई, जाहिर सी बात है। यहाँ पर इंसानों को तो जानवर ही समझेंगे वो एनिमल्स लोग, जिनके पास हल्का फुल्का दिमाग होता है, और यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो तो इनको जानवर समझेंगे। और ये भी वही बात कर रहा होता है, ये साला यहाँ पर जानवर 2 टांगों से इतना ज्यादा तेज कैसे जा सकता है। मैं तो यहाँ पर 4 टांगों से भाग रहा हूँ, आखिर में छुपू तो छुपू कहाँ। अब जैसे ही वो जाता है हमारा मेकर आगे आता है, वो कहता है साले तू तो गया रे, मौका उठा के यहाँ से भाग रहा था, तेरे को यहाँ पर मारू क्या, तेरे को उठा लेता उसको। तो जैसे उसको उठाता है बोलता तूने कहा था कि अगर मैं तुझे बचा लेता हूँ तो कुछ भी करने का तैयार है, फिर तू वहां से भागा तो भागा क्यों, जल्दी से मुझे यहाँ पर जवाब दे। वो कहता है भाई मैं क्या बताऊँ यार मास्टर, आपका ओरा इतना ज़रा पावरफुल था, मुझे वहाँ से जाना पड़ा। अगर मैं वहाँ रहता तो बंडल बनता ना, तो मेरे को बेहतर ही लगा वहाँ से जाना, डर गया था मैं बहुत ज़्यादा। तो ये भी कहता अच्छा डर गया था। वेल आज मैंने यहाँ पर जो है हॉर्स का मीट वगैरह खाया था, और मैंने कभी भी यहाँ पर जो है रेड का मीट वगैरह यहाँ पर टेस्ट नहीं किया, तो क्यों ना हे तेरा यहाँ पर मीट। वो कहता है नहीं मेरा यहाँ पर टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बैड है, बहुत ज़्यादा बैड है, नहीं खाओ प्लीज़, और अगर तू खाएगा तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैड होगा, एकदम यहाँ पर भयानक करे, नहीं खा यार मुझे अपना मेरे को बताइए। जितना तू यहाँ पर मुझे बोलेगा मैं उतना ही ज़्यादा यहाँ पर तुझे पकाने की ट्राई करूंगा, चल अब आ जा मेरे पेट में। वो चूहा भी लाइक भाई इस बड़वे से मुझको बचाओ यार, ये तो मुझे खाने की ट्राई कर रहा है। तो बस यहीं तक अपना वो जो मेकर होता है उसको अच्छे तरीके से डरा रहा होता है, लेकिन उसको इस चीज़ का पता होता है अगर इसके पास वो इमोर्टल ट्री का फ्रूट इसने खा लिया तो उसके बाद इतनी पावर है कि फाइट कर सकता है। लेकिन फिर भी ये साला यहाँ पर डर के मारे भाग गया वहां से, और आगे से वो यहाँ पर इतना ज़्यादा डर चुका होता है, वो बेहोश हो चुका होता है। अपना ये होता है वो बोल देता है ठीक है मैं इसको यहाँ पर जो राइस करूंगा इसको बढ़ा दूंगा, बड़ा करके पेट की तरह यहाँ पर इसको पालूंगा। अब रात हो जाती है, वो खाना वगैरह बना रहा होता है, उसकी स्मेल से इसकी आंख खुलती है, वो बोलता है 1 मिनट मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। अरे बाप रे, वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है हमारे मेकर को फिर से देख के। वो कहता है चल यार मजाक करा था, ये ले मैं तेरे लिए खाना बना रहा हूँ। चूहा भी उसकी तरफ देखता है, अपना मेकर उसको खाना यहाँ पर ऑफर करता है, शेयर कर रहा होता है। और जैसे ही वो खाना शेयर करता है वो खाना स्टार्ट हो जाता है, वो दबा के यहाँ पर खा रहा था, डिलीशियस लग रहा होता है। उसको बोलता है तेरे को पता भी है किसका मीट है, रैबिट का मीट है। रैबिट का मीट सुनकर वो कहता है क्या, रैबिट तो काफी ज्यादा यहाँ पर क्यूट होते हैं, लेकिन हम लोग उसको क्यों खा रहे हैं। तो आगे से ये कहता है अच्छा तो हम लोग यहाँ पर रैबिट नहीं बल्कि रेड खाते हैं, क्यों मैं तेरे को पका लूँ ना। तो वो डर जाता है, वो भी कहता है नहीं रेड का यहाँ पर मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरे को सिर्फ रैबिट ही खाना है। तो आगे से कह देता है आखिर मुझे एक कोर मिलेगा। तो वो कह देता है ये कि अगर तुझे कोर चाहिए उससे पहले यहाँ पर तुझे मास्टर बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं तुझे डिसाइबर बनाना चाह रहा हूँ। अब ये सुन के वो चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है, आप तो यहाँ पर ह्यूमन हो और मैं आपका यहाँ पर कैसे बन सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर एक रैट हूँ, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस बात हो जाएगी। हमारा मेकर बोलता चल यार बकवास करना वहाँ पर बंद कर, और मैं यहाँ पर तेरे को डिसाइबर बनाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो है फाइनल डिसीजन ले लिया, और मेरा डिसाइबर बनना यानी तेरे को सब कुछ खाना, और जो भी खतरा आएगा मैं वहाँ पर सामने आऊंगा और तेरे को यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये बात सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मान जाता है यहाँ पर, और ये कह देता चल यहाँ पर अब अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पर जो है घुटनों पे और मास्टर यहाँ पर बुला। तो वो भी घुटनों पे आता है, और डिसेबल बाई जियाओयू इसका यहाँ पर नाम होता है। बाई जियाओयू यहाँ पर ग्रीड करता है अपने मास्टर को, जियाओयू हम लोग यहाँ पर कह देंगे, चूहे यहाँ पर फिर यहाँ तो कह देंगे या जियाओयू बोल देंगे, दोनों में से एक ही बोल देंगे। अब जैसे उसने ये बोला होता है मिशन कंप्लीट हो जाता है, उसको यहाँ पर स्क्रिप्चर मिल रहा होता है, लूडाओ स्क्रिप्चर। और जब सिस्टम उसको दे रहा होता है सिस्टम ये भी कहता है भाई यहाँ पर हॉर्स अपना जो एटीट्यूड है वो चूहे के साथ जरा अच्छे से जो है करिए, और इस तरीके से आप उसको बार बार नहीं डरा सकते। वो कहता है अच्छा एक और यहाँ पर किलर मूव, साले एक तो तू मेरे यहाँ पर बातों के बीच में क्यों आ रहा है, मेरी मर्जी यहाँ पर जो भी मैं बोलूँ, मेरे यहाँ पर नोबल कैरेक्टर के ऊपर सवाल नहीं उठा, वरना तेरे भी घुटे तोड़ दूंगा। तो कुछ टाइम बाद उसने यहाँ पर जो वो सब कुछ कर लिया होता है, स्क्रिप्चर वगैरह देख लिया होता है, वो जो है अपने जो डिसेबल है जाओयू की उसको बुला रहा होता है। अपना चूहा तो वो कहता है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, हमारा मेकर जो स्क्रिप्चर मिला वो होता है लूडाओ स्क्रिप्चर, वो उसको यहाँ पर पास डाउन करने वाला होता है, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर टेक्निक दे रहा हूँ, अच्छे से जो इसको कंपनी हैंड के टेक्निक को मास्टर करना, ताकि तुम मेरे से बैटल करो, और मेरा मतलब ताकि तुम पावरफुल हो पाओगे। तो जैसे ही वो उसके माइंड में स्क्रिप्चर डालता है उसको भी फील हो जाता है ये जो स्क्रिप्चर जैसा दिख रहा है उससे कई गुना यहाँ पर प्रोफाउंड टेक्निक है, जिससे मुझे काफी ज्यादा लाइट नहीं मिले, यहाँ पर ज्ञान मिला, और मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। अपना मेकर आगे से सूप वगैरह देता, लो इसको भी यहाँ पर पी लो। मन में वो सोच रहा था मेरे मास्टर काफी ज्यादा कमाल के हैं और मुझे यहाँ पर मिल गए हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग है उनकी, और मास्टर के मैं आगे से ख्याल रखूंगा बहुत ज्यादा, और जो उन्होंने
आज यहाँ पर एहसान किया, फ्यूचर में उससे भी कई गुना आप एहसान करूंगा बदले में। और उसी वक्त यहाँ पर जो वो होती है सीक्रेट रिलम वो कोलैप्स होने लग जाती है। अब वो सारा कुछ यहाँ पर देख रहा होता है, सला ये अचानक से क्या हो रहा है, सिस्टम बताता है कोलैप्स हो रहा है बेटा, और क्या हो रहा है। यहाँ पर ट्री का लाइफ स्पैन है वो अब यहाँ पर रीच कर चुका है एंड तक। अब एंड हो चुका है तो कोलैप्स तो होएगा ना, कोई भी नहीं बचा यहाँ पर। अब वहां से भागने की कर, तो ये भी बोलता है अरे यार अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये डर चुका होता है, रोने लग जाता है, साला ये क्या हो रहा है, मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर बैड सी फीलिंग आ रही है, सैड होता है काफी। तो वो एक पोर्टल खोलता है और ये पोर्टल सीधा यहाँ पर अपने सेक्ट वालों के पास खुलेगा। वो जैसे ही पोर्टल खोलता है मन में सोच रहा था अरे यार ये जो यहाँ पर इमोर्टल बॉडी थी, ग्रेट लू इमोर्टल बॉडी, ये जो सीक्रेट रिलम के साथ कनेक्शन में थी और इसी के साथ यहाँ पर सीक्रेट रिलम टिकी हुई थी। अब ये ही यहाँ पर इसको मिल गई, सारी चीजें इसको मिल गई, तो सीक्रेट रिलम तो यहाँ पर कोलैप्स हो गई ना। तो धीरे धीरे करके वो कोलैप्स हो रहा होता है। अब आते हैं यहाँ पर उनकी तरफ जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर पैनिक में होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, लेकिन सेक्ट मास्टर सारों को संभालते हुए कहता है कैसे भी यहाँ पर संभलो और यहाँ से सारे के सारे लीव करो क्योंकि ये सारी की सारी अब कोलैप्स होने वाली है। उसी वक्त सिचुएशन को हैंडल करते हुए हमारा मेकर आता है, वो ये कहता है अबे यार मैं आगे सही टाइम पे, चलो यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। तो इसको देख के सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा खुश होता है, मुझे लगा यहाँ पर तुम मिसिंग हो गया, और हाँ तुम्हारा डिसेबल कहाँ पर गया, डिसेबल को भी ये लोग ढूंढ रहे होते हैं। दूसरा कहता है एक मिनट तेरे हाथ में क्या है बे, तो हाथ में हमारा मेकर दोबारा से जो वही बोलता है मैंने न्यू यहाँ पर डिसेबल एक्सेप्ट किया और ये यहाँ पर एक चूहा है। वो कहता है क्या, अबे इंसान होता है यहाँ पर डिसेबल लेकिन चूहा, तो जिसने ये बोला वो होता है ना एडन ने कि यहाँ पर ये चूहा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है, इंसान लेना चाहिए डिसेबल। तो मन में सोच रहा होता है इसका जो डिसेबल है काफी ज्यादा टैलेंटेड है और एक तो वो गुस्से का भी काफी ज्यादा तेज है क्योंकि मैंने उसका यहाँ पर टेम्पर देख रखा हुआ क्योंकि ब्यूटीफुल भी है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ। और ये जो चूहा है इसका डिसेबल बन गया और इसके कोई कल्टीवेशन मुझे सेंस भी नहीं हो रहा, लेकिन उन सारी बातों के इग्नोर मारते हैं और ये लोग यहाँ पर बाहर निकलने की कर रहे होते हैं। हमारा मेकर पोर्टल वगैरह यहाँ पर ओपन करता है, सारे के सारे वहां से जो है बाहर आ जाते हैं। जैसे ये बाहर आते हैं इनकी यहाँ पर जे कार करने के लिए, चाटने के लिए सारे यहाँ पर रेडी होते हैं। हेवनली मोनाज बोल रहे होते हैं हमारे मेकर को क्योंकि उनको लग रहा होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा डेंजरस की वो टॉम थी, टॉम में से यहाँ पर बाहर निकला है, मतलब सीक्रेट रिलम के अंदर से काफी ज्यादा यहाँ पर पेलेस काउंटलेस प्रीशियस इसके बाद रिसोर्सेस वगैरह होंगे। इसका यहाँ पर जो डिसेबल होता है वो भी आ जाता है। जैसे ही हमारा मेकर डिसेबल होता है वो उसकी तरफ डिसेबल फेंक के मारता है, लो यहाँ पर ये न्यूली डिसेबल है जो कि तुम्हारा जूनियर भी लगेगा, आपस में यहाँ पर घुल मिल जाओ। तो वो चूहे को देख कर डर जाता है, वो कहता है मम्मी ने चूहा, तो साइड पे यहाँ पर फेंक देता है, वो नीचे गिर जाता है। वो कहता है मम्मी ने लग गई, एक मिनट ये कौन सी जगह है। वो कहता है अरे मास्टर यार, अरे यार मैं यहाँ पर बाद में बात करूंगा इससे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर पोर्टल होता है ना वो ओपन हो जाता है, आप कोलैप्स होगी, जो अंदर के जानवर होंगे ना यहाँ पर बीस्ट वगैरह वो बाहर को आएंगे आउटसाइड वर्ल्ड को। तो ये भी रोने लग जाता है अपना छोटा वाला चूहा के मेरे यहाँ पर घर है वो अभी डिस्ट्रॉय होगा नहीं रहा। तो यहाँ पर बाहर के जो अंदर के मोस्टर होते हैं वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रेड बार वाला मोस्टर होता है, ये क्या होता है, ये आउटसाइड वर्ल्ड है। अरे बाप रे, तो काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सा, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत ज्यादा पतली लग रही है, अबे हमारी यहाँ पर मोटी थी। तो स्नैक वाला भी उधर ही होता है। वो आगे से कह रहा होता है मैंने यहाँ पर जहाँ तक रिकॉर्ड वगैरह में पढ़ा है, यहाँ पर 2 टांगों वाले जो बीस्ट होते हैं इंसानों की बात चल रही है, उनके यहाँ पर जो आउटसाइड वर्ल्ड होता है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर वीक सा होता है और ये इंसान भी काफी ज्यादा वीक होते हैं हमारे यहाँ पर मुकाबले में। तो वो गेंडे वाला होता है, वो कहता है छोड़ो यार, वैसे भी हमें यहाँ पर न्यू एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा सबको, क्योंकि अब यहाँ पर सीक्रेट रिलम नहीं रहा जहाँ पर हम लोग कल्टीवेट किया करते थे अच्छे तरीके से, हमें यहीं पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर कोई टेरिटरी देखनी पड़ेगी, उसके ऊपर धाबा खोलना पड़ेगा, उसका लोड बनना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये सक्स बक्स जो भी है ये कहती है भाई मुझे यहाँ पर स्लेव चाहिए ढेर सारे। अब इतने ज्यादा पावरफुल बीस्टों को आता देखे सारे के सारे यहाँ पर इनके गोटे मुंह से बाहर होते हैं क्योंकि इनको पता लग चुका होता है अब यहाँ पर असली ट्रबल शुरू होने वाला है, बहुत ही बड़ा खतरा हमारे ऊपर आ गया। हमारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, इनकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा यहाँ पर लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पर डर्टी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल से भी ऊपर के बंदे या नीचे नीचे के बंदे ये तो सेक मास्टर को तो बताने लगता है कि कुन्नू रेला में हम लोगों को यहाँ पर एक साथ होना होगा इनसे फाइट करने के लिए। और ये जो ओरिजिन है इनका ये तो यहाँ पर रिकॉर्ड स्टोन टैबलेट वगैरह रिकॉर्ड वगैरह में यहाँ पर बनाया गया हुआ लिखा हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पर अलग अलग दुनियाओं से आए हुए यहाँ पर अलग अलग रीजन से, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक रीजन हुआ करते थे। और जैसे यहाँ पर इनकी तादाद बढ़ती गई तो इनके बीच में यहाँ पर इंसानों के बीच में वॉर भी होती गई और ये लोग यहाँ पर बचे कुछ जितने भी थे सीक्रेट रिलम के अंदर चले गए थे और यहाँ पर हजारों बल्कि यहाँ पर लाखों सालों से सीक्रेट रिलम के अंदर है और ये लोग सुटेबल है सीक्रेट रिलम के अंदर रहते हुए कल्टीवेट करना। और जो इनकी आंखों के सामने वो सारे के सारे एक टाइप के एलियन भी समझ लो, सारे के सारे एक टाइप के बीज भी समझ लो, जो कि एलियन की कैटेगरी में यहाँ पर ये लोग आते हैं। आप पता नहीं यहाँ पर जैसे कि ये बता रहा वैसे ही बता रहा हूँ, ये यहाँ पर क्रीचर इतने ज़्यादा पावरफुल है अभी के लिए यहाँ पर टॉप 5 जो कल्टीवेशन की फोर्सेस है ना उसको भी टक्कर दे सकते हैं ईस्टर्न रीजन में। जो साथ वाला एल्डर खड़ा होता है ये पूछ लेता है क्या हम लोग यहाँ पर पीसफुल जो नेगोशिएशन वगैरह करके बातचीत वगैरह करके हम लोग पीस
पीस को मेंटेन नहीं कर सकते। यहाँ पर सेक लीडर मना करता है नहीं यार, इनका यहाँ पर जो नेचर होता है एकदम मतलब वो उस टाइप का होता है कि हम लोग झुकेंगे नहीं साला, यहाँ पर किसी को भी फोड़ कर रख देंगे, तो ये सब नहीं चलेगा इनके आगे। अब ये लोग डर जाते हैं, आगे करे तो करे क्या भाई, हम लोग यहाँ पर जो एंड है हमारा इसका मतलब। तो ये जो बंदा होता है ना जो कि जोश में आया होता है, पहले ये कहता है अरे ऐसे कैसे, यहाँ पर तुम लोगों को नहीं पता सामने कौन खड़ा हुआ है, हमारे पास यहाँ पर हेवनली मोनाच ये जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, संभाल लेंगे। तो ये सारे भी डिसेबल खुश हो जाते हैं, अरे हाँ हम तो यहाँ पर इनको भूल ही गए थे, हमारे पास यहाँ पर हेवनली मोनाच है, इनके सामने तो चीटी लगेंगे भाई, आराम से संभाल लेंगे। अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में खड़ा हुआ था हमारा मेकड है, उसके कॉन्फिडेंस को देख के इसका डिसेबल भी कहता है साला इसके पास कोई ना कोई यहाँ पर ट्रम्प कार्ड होगा। और अब बात है हमारा मेकड की तरह, उसका पसीना छूट रहा होता है, वो कहता है अरे बाप रे सिस्टम तो वाकई में मजाक कर रहा है, मैं इनके साथ बैटल वगैरह करूँ जाके, तुझे पता भी ना इतने ज्यादा के आगे मैं टिक नहीं पाऊंगा, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार, 12-13 को संभालू बड़ी बात है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही है, मजाक कर रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं यार होस्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जाना ही पड़ेगा। तो उन्हीं बीस्टों में से यहाँ पर एक बीस्ट आता है, ये कहता है भाई हेवनली मोनाच का है तुम्हारा, हाँ तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है ना, बहुत ही कमाल का फाइटर है, तो मैं फाइट करना चाहता हूँ। वो कहता है क्या अबे यार मेरे बारे में बात कर रहा है क्या ये, अबे हाँ तो मेरे बारे में बात कर रहा है। और ये सोच भी रहा होता है क्या यहाँ पर जो सेक्ट है ना उसके अंदर फिट भी हो पाएंगे सारे के सारे, तो मुंह पे भी कह देता है। वो यहाँ पर गुस्से में आता है साला यहाँ पर क्या बड़बड़ा रहा है ये, हमें यहाँ पर घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, हमें ये भी पता है कि काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मिलकर अटैक करेंगे तो कैसे हमें यहाँ पर रेजिस्ट कर पाएगा, तू तो यहाँ पर मारा जाएगा। तो वो अटैक कर देते हैं वो लोग। हमारा यहाँ पर जो ये होता है मन में सोच रहा था अरे यार एक साल अटैक कर दिया, चलो मैं यहाँ पर हैंडल कर ही लूंगा इनको, तो अपनी शील्ड बना के उनको यहाँ पर जो रोक रहा होता है और काफी अच्छे से यहाँ पर रोक रहा होता है, उनको एक भी अटैक उसको लग नहीं रहा होता है। लेकिन अपना जो रेड होता है ना उसको पता लग जाता है मास्टर यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ चुका है, वो काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा इंसान भी है, उसने मुझे टेक्निक भी दी, खाना वगैरह भी दी, ऐसे कैसे मैं उनको अकेला छोड़ सकता हूँ। वो वहां से भाग रहा होता है लेकिन अपना डिसेबल होता है, वो कहता है चूहे तू रुक कहाँ जा रहा है साले, रुक जा यार रुक जा, लेकिन वो नहीं सुनता, वो चले जाता मास्टर की हेल्प करने के लिए। तो बात है बैटल के अंदर, बैटल में अपना मेकर अचानक से हैरान होता है क्योंकि सामने यहाँ पर आ जाता है शील्ड के आगे अपना यहाँ पर जाओ की देख काफी ज्यादा हैरान होता है, उसको रोक रहा होता है यहाँ से हट जा, लेकिन अपने आंखों से कोई फॉर्मेशन टाइप का होता है, उसके सीने पे भी जो चेस्ट होती है ना वहां पर भी बन जाता है एक कोई सिंबल सा, उस सिंबल में से यहाँ पर जो पावरफुल चीजें निकल रही होती है। अब यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल जो एनर्जी निकल रही होती है जिसे देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और यहाँ पर जो डिसेबल होता है उसका पसीना छूट रहा होता है, ये कैसी पावर है भाई। और ये जो ओरा निकाल रहा होता है ना ये किसी को भी यहाँ पर वर्शिप करवाने के लिए बेहतर होता है। तो यहाँ पर सेक्ट लीडर समझ आता है कि ये जो ओरा निकलता है ये तो काफी ज्यादा स्पेशल है जो कि वर्शिप करवाने में मजबूर करेगा इन 20 लोगों को। और ये ओरा यहाँ पर ल्यू ग्रेट इमोर्टल ट्री होता है जो कि ग्रेट ल्यू इमोर्टल ट्री, ये उसी का यहाँ पर निकल होता है। तो ये सारे के सारे हैरान होते हैं, 20 केयर होते हैं जिसको हम यहाँ पर वर्शिप वगैरह करते हैं, वो इमोर्टल ट्री को कहते हैं। कहीं इनका यहाँ पर कोई वो तो नहीं है ना, डॉट वगैरह तो नहीं है ना, तो घुटनों पे आते हैं, उनसे बोल होते हैं हमें यहाँ पर गाइडेंस दीजिए, हमें ये कीजिए, उसको यहाँ पर सब कुछ मान लेते हैं लोग। तो सारे के सारे घुटनों पे आए हुए होते हैं। और ये सब देख के अपना जो डिसेबल होता है मन में सोच रहा था सारा का सारा ये मेरे मास्टर ने प्लान पहले से ही बनाया हुआ होगा, साला कमीना है एक नंबर का। हमारा यहाँ पर जो ये होता है काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो कहता है शिट यार ये जो यहाँ पर ग्रेट ल्यू इमोर्टल बॉडी होती है रिप्लेस कर देती है किसी को भी, ये कंट्रोल में नहीं रहे अब इसके, मेरा मतलब कि ये जो बंदा है ना जिसकी भी यहाँ पर इमोर्टल बॉडी है वो इसको हावी हो रही है अपने रेड के ऊपर, और जब यहाँ पर रेड के ऊपर हावी हो जाएगी तो ये कंट्रोल से बाहर चले जाएगा और तबाही वगैरह मचाना स्टार्ट कर देगा। मैं गटर यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि यार तू यहाँ पर ठीक तो है ना, अबे चूहे मेरे यहाँ पर जो बातें हैं ना उसके यहाँ पर आंसर कर, तो उसको होश में ला रहा होता है ताकि यहाँ पर सारी सिचुएशन कंट्रोल में रहे। अब जैसे ही वो अपने मेकर ने उसको आवाज मारी होती है तो यहाँ पर जो चूहा होता है ना अपनी पावर को कंट्रोल करता है, वो थप्पी यहाँ पर थप्पड़ वगैरह मार के होश में आ जाता है। वो कहता है थैंक यू मास्टर, आपने मुझे यहाँ पर होश में लेकर आ गया। हमारा मेकर उसकी गांव पर थप्पी, मेरा मतलब उसके सर पर थप्पी देते हुए कहता है कोई बात नहीं तो मेरा डिसेबल है, मेरा फर्ज बनता है। तो आसपास के यहाँ पर जो बीस्ट वगैरह होते हैं काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये सुन के कि यहाँ पर एक 2 टांगों वाला ह्यूमन, उसको जो हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा नीच गिरा हुआ समझते हैं ह्यूमन लोगों को, वही यहाँ पर जो हमारे इमोर्टल ट्री है उसको यहाँ पर जो मास्टर है, ये कैसे हो सकता है, हम लोग नहीं मानते यार ये हो क्या रहा है। और आगे से हमारा मेकर अपने जाओई अपने चूहे को बोल देता है जो मैं यहाँ पर बोलूंगा तुम्हें वो अपने यहाँ पर जो फोर्स को बोलना पड़ेगा यहाँ पर बीस्ट वाली को। वो भी कहता है ये बोलो। तो हमारा मेकर बताने लगता है और वो यहाँ पर बोलना स्टार्ट करता है कि अब सीक्रेट एलम कोलैप्स हो चुका है और तुम लोग यहाँ पर जो अबैंडेड हो चुके हो, मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसे ही जाने दूंगा, अपने ही लोग हो तुम लोग, और यहाँ जो फ्रीली तुम लोग घूम सकते हो, लेकिन यहाँ जो ह्यूमंस है ना उनके साथ ही रहना पड़ेगा और यहाँ पर जितने भी ज़रा सेक्ट है उनके साथ यहाँ पर रहना पड़ेगा, अच्छे से घुल मिल के रहना पड़ेगा। और यहाँ पर जाउटियन सेक्ट है उन्हें भी ज्वाइन करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से तुम अपनी जो केयर वगैरह कर पाओगे, इंसानों के साथ घुल मिल के यहाँ पर रह पाओगे। अब ये तो यहाँ पर बोल देता है और अपना रेड यहाँ पर थैंक यू बोलता है मास्टर को, लेकिन इनको यहाँ पर जो है एक्सेप्ट नहीं होता ये
चीज। वो कहते हैं भाई हम लोग यहाँ पर डोमिनेट करने के लिए बने हुए, ऐसे कैसे हम लोग इंसानों के साथ यहाँ पर चले जाए, उनके टेरिटरी में यहाँ पर मिल के उनके साथ रहे, नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। तो गुस्से से यहाँ पर चूहा देखता है, क्या तूने यहाँ पर मेरे से बोला, अबे साले गोटे तोड़ दूंगा। अब वो भी डर जाता, डर के मारे यहाँ पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो सारे के सारे यहाँ पर मान जाते हैं। अब यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं भाई, गुलाम तो यहाँ पर बनना ही पड़ेगा। अब गुलाम नहीं, वैसे उनको फ्रीडम मिली हुई होती है कि इंसानों के साथ मिल वगैरह रह के ऐसे यहाँ पर घूम सकते हैं। तो इसको एक कंपास नाम का कोई रिवॉर्ड मिलता है। अब वो जो यहाँ पर कंपास मिला होता है उसकी आगे यहाँ पर जो है काम वगैरह आएगा, उसकी मदद वगैरह यहाँ पर करेगा, मतलब आगे पता लगेगा वो यहाँ पर किस टाइप का। हमारे यहाँ पर जो ये होता है कह रहा है मैंने सक्सेसफुली रिवॉर्ड वगैरह ले लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने की क्या है, कल्टीवेट तो मैं कर नहीं पाऊंगा। अब जो पावरफुल यहाँ पर ओपोनेंट होंगे उनका यहाँ पर जो सामना करके पावरफुल बनता रहूंगा। लेकिन बात रही यहाँ पर जो चूहे की, अब चूहे के पास यहाँ पर हाई टैलेंट है और इसको मैं यहाँ पर चीजें वगैरह दूंगा तो ये हाई लेवल पर जाएगा, फिर से यहाँ पर बैटल करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पर पावर जो है बढ़ जाएगी, तो मुझे यहाँ पर कल्टीवेट करने की जरूरत ही नहीं। और बात रही यहाँ पर इस बच्चे की जो कि मेरा पहला डिसेबल है, और ये यहाँ पर बंदा मुझे ठीक नहीं लगता क्योंकि इसके इरादे यहाँ पर काफी ज्यादा जो गंदे, मतलब धोखेबाजी वाले। हमारे मेगड़ों को पता लग चुका होता है इसके इरादे बड़े ही यहाँ पर धोखेबाजी वाले, तो इसको भी यहाँ पर सपोर्ट कर ही देता हूँ ताकि ये धोखा दे तो मेरे पास यहाँ पर चांस हो इसको सबक सिखाने के लिए। आगे से इसको मैं ट्रेन भी कर दूंगा और पावर भी यहाँ पर ले लूंगा इसकी, मतलब एक टाइप का उसका यूज ही कर रहा होता है। इसने यहाँ पर बनाया इसको इस चक्कर में होता है कि धोखेबाजी यहाँ पर करेगा, ऐसी यहाँ पर अपनी पावर बढ़ाएगा, फिर फाइट करने के लिए आएगा, मैं इसकी पावर को चुरा लूंगा, मतलब इससे हाई गुना यहाँ पर चले जाऊंगा, फिर इसके गोटे मुंह में आ जाएंगे। अब ये भी यहाँ पर देख रहा होता है मेरा मास्टर मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सारा का सारा यहाँ पर ब्लेम मेरे ऊपर डालने लगा। अरे नहीं यार नहीं। तो आगे से सेक मास्टर बोलता है भाई मैं यहाँ पर सपना देख रहा हूँ, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर जो सेक्ट है उसको ज्वाइन करने वाले, हमारे यहाँ पर जो सेक्ट की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो सारे के सारे खुश होते हैं। और ये जो लड़की होती है जो कि सुंदर सी उसकी जूनियर सीनियर ही समझ लो, सीनियर होती है भाई, इसका जो लेवल है लो है लेकिन ये सीनियर है, ये कहती है भाई मेरा यहाँ पर जूनियर बड़ा ही कमाल का है, प्यार हो गया मुझे उससे। और इन सब की तरफ आते हैं, ये सब काफी ज्यादा खुश होते हैं। हमें पता था यहाँ पर हेवनली मुनाच है, इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। और ये बुढ़ा तो कुछ ज्यादा ही खुश होता है क्योंकि इसका यहाँ पर जो माउंटेन है वो यहाँ पर अब जो फाइट वगैरह नहीं करेगा, यहाँ पर जो हेवनली मुनाच ने पहली जो डिजास्टर दूर कर लिया। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर मेरा भी सेक्ट यहाँ पर बच गया। तो ये जो माउस होता है कह रहा होता है ठीक है ये लोग हमारी बात मानते और यहाँ पर मिलजुल के पीसफुल रहने के तैयार है। तो वो अपना मेक कर बोलता है यार मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, और इस तरह का यहाँ पर आगे जाके मुझे कुछ भी रिबिलियन वगैरह आवाज नहीं आनी चाहिए ताकि यहाँ पर पीसफुल मेंटेन रहे, और ऐसे यहाँ पर इनकी तरफ से यहाँ पर कोई भी मिस्टेक ना हो, तुम यहाँ पर देख लेना। वो भी कहते हैं या मैं देख लूंगा मास्टर, टेंशन ही लो। तो अब आते हैं यहाँ पर ईस्टर्न रीजन की तरफ जो कि काफी ज्यादा बड़ा रीजन होता है। वहाँ पर एक जो है तबाही वगैरह वही भी होती है, और उसमें से यहाँ पर निकलता है वही अपना यहाँ पर होली सन की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और ये लोग देख रहे होते हैं यहाँ पर जो होली सन चाइल्ड है उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, ये लोग इस तरह की हालत में क्यों है। और ये लोग तो यहाँ पर बेरन स्टेट की तरफ गए थे ना जो कि लो लेवल का स्टेट आता है, इसकी हालत ऐसी कैसी हो गई। तो बड़े बड़े एल्डर होते हैं वो भी आ जाते हैं, वो संभाल होते हैं। यहाँ पर इसके साथ क्या हो गया, अपना वो जो बंदा होता है वो कहता है मुझे मास्टर से मिलना मुझे बस। लेकिन वो जो सामने वाले जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं आखिर हुआ क्या, हमें जरा खुल के बताओ, क्योंकि सर्कुलेशन में तुम्हारा मास्टर गया हुआ है, हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर डिस्टर्ब होना चाहेगा, हमें जरा खुल के बताओ। वो कहता है भाई सारे मारे गए। तो वो कहता है भाई खुल के बता दे, अबे लौड़े खुल के बता मुझे हुआ क्या नीचे। तो आगे से यहाँ पर गुस्से में कहता है यहाँ पर ज़ियोंटियान सेक्ट है जो कि हमारा मेगडा का प्रोफाउंड हेवनली सेक्ट है, उसी की बात चल रही होती है। वो कहता है उसमें यहाँ पर ये जुनली नाम का कोई बंदा है, उसने ये सारा यहाँ पर हमारा हाल किया। अब यहाँ पर हबड़ा तबड़ी मच जाती है इनके सेक्ट के अंदर, और इसी हबड़ा तबड़ी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों को RX एक्सप्लेनर चैनल में। और बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में देखा था हबड़ा तबड़ी का माहौल होता है, उसी माहौल में यहाँ पर जो एल्डर होता है ना कह देता है मैं यहाँ पर होल है उसको यहाँ पर सबको गैदर कहता हूँ, और ये जो एसेशन सेक्ट है हमारा ये वॉर डिक्लेयर करता है, वो भी दूसरे सेक्ट के ऊपर। और ये वॉर लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होती है, खूनम खूनी यहाँ पर जो वॉर ऐसी यहाँ पर ये बता रहे होते हैं। तो सारे के सारे जो पेपर न्यूज वाले होते हैं वो जो खबर वगैरह होता है इधर उधर फैलाना स्टार्ट करते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर सुन रहे होते हैं। वही सुनते हुए यहाँ पर हैरान होते हैं कि इतना बड़ा सेक्टर कैसे हार सकता है दूसरे सेक्टर से। और ये लोग हमारे मेगडर का जो वेस्टलैंड होता है ना उसको बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा हुआ समझते हैं, इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ समझते हैं कि एकदम कचरा, बोलो तो बहुत ही ज्यादा कचरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं इनकी आंखों के सामने। तो सारे के सारे यही बात कर रहे होते हैं, इतने सारा यहाँ पर लो लेवल के कल्टीवेटर हाई लेवल के कल्टीवेटर को कैसे हरा सकते हैं। और ऐसा हो भी सकता है कि ये जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेक्ट है ज़ियोंटियान सेक्ट, इसके पास कोई ना कोई ऐसी ट्रिक होगी जिससे यह हाई लेवल के
कल्टीवेटरों को हरा पा रहा होगा जब इसने एल्डर वगैरह को होली सन को काफी सारा चोट पहुंचा दी। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पर ईस्टर्न रीजन के बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ। बुद्धिस्ट स्टेट होता है जो कि हम सेक्ट भी बोलेंगे। इस सेक्ट का यहाँ पर जो डीन होता है जो कि बड़ा होता है वो ये कह रहा होता है कि अमिताभ मैंने यहाँ पर न्यूज सुनी और मैंने असैसिन सेक्ट है उनकी वॉर जो डिक्लेयर हुई उसके बारे में भी सुना जो कि ज़ुआनटियान सेक्ट के साथ वॉर डिक्लेयर हो चुकी है और हमारा भी काम है यहाँ पर ईवल को खत्म करना और गुड को फैलाना। ये जो ज़ुआनटियान सेक्ट है ईवल सेक्ट है इनको यहाँ पर पे करना पड़ेगा अपनी जाने दे के। तो दूसरा वाला टकला बोलता है या आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक साथ मिलकर इन डीमंस को हमें खत्म करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हट के हम लोग आते हैं अपने पुरानी जगह पे जो कि बेरियन स्टेट होता है। बेरियन स्टेट में यहाँ पर बताया जाता है जब से जो क्रीचर वगैरह आए और सीक्रेट रिलम के अंदर से ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो गए और यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई। इन शॉर्ट के इनका काफी ज्यादा यहाँ पर फायदा हो रहा है ह्यूमंस का और यहाँ पर बीस्ट का। उन्हीं के बीच में हमें यहाँ पर ज़ुआनटियान सेट का यहाँ पर आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। सारे वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, वॉर डिक्लेयर हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, अब यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर करेंगे वरना यहाँ पर टपक जाएंगे। और बाकी जो डिसाइबल होते हैं ये बात कर रहे होते हैं अगर हमने यहाँ पर फाइट करी तो बाकी के यहाँ पर सेक्ट मास्टर वगैरह और दूसरे जो पावरफुल मास्टर है वो कहाँ गए, क्योंकि वो सारे के सारे फाइट से आने के बाद सेकुलेशन में चले गए थे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और अब आते हैं अपने यहाँ पर मिस्टी पी की तरफ जहाँ हमारा मेगड़ा आवाज मारता है भाई बनी क्या कर रहा है, जूस पिला दो मेरे को मौसम्बी का। तो वो लेकर आ रहा होता है ये लेकर आगे निचोड़ के मौसम्बी का। अपना मेगड़ा उसको देख रहा होता है ये देखने तो मैं अच्छा लग रहा है लेकिन पी के यहाँ पर टेस्ट करना पड़ेगा। ओ क्या भाई क्या मजा आ गया पी के। और हमारा मेगड़ा उसको परमिशन दे देता है आज से यही तू यहाँ पर जूस पिलाएगा मुझे, वो भी मौसम्बी का, समझ रहा है ना। वो कहते ये थैंक यू रिवॉर्ड में उसको यही यहाँ पर जूस वगैरह मिलता है। अब यहाँ पर इसकी दुकान चल जाती है अपने रेड बाल वालों की और सॉरी यहाँ पर अपनी लड़की की अपने लड़के की। अरे मैं इसके जेंडर को नहीं समझ पा रहा है। अरे छोड़ो लड़का ही बोलेंगे हम लोग इसको, कर भी कह सकते हैं राइटर तेरी माँ का, तूने इसको ऐसा क्यों बनाया। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। एक ना एक दिन यहाँ पर माउस से इसको बेच देंगे। साले को यहाँ पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, जल रहा होता है इन शॉर्ट वो अपने माउस से। अपना मेगड़ा बोलता है चल यार जल्दी कर भाई, तू कब से यहाँ पर लगा पड़ा, बारबेक्यू बन गई मेरी, ले आ यहाँ पर सामने जल्दी से। वो कहते ये लेकर आए। तो आके लेकर आता है। वो बोलता है लो यहाँ पर एंजॉय कर लो, खा के देख लो कि टेस्ट कैसा है। अब वो लेकर तो आया होता है लेकिन हमारा मेगड़ा देखते हुए कहता अच्छा तो मैं भी खा के देखूंगा कि कैसा है टेस्ट। हाँ अच्छा बहुत ही अच्छा तूने दिल से बनाया ना। वो कहते या मैंने अपने सच्चे दिल से बनाया आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। और मैं क्या क्वालिफिकेशन रख सकता हूँ यहाँ पर सन कल्टीवेटर करने के लिए, सन कल्टीवेशन करने के लिए मुझे भी यहाँ पर अपना इम्प्रूवमेंट चाहिए ना मास्टर। अगर मैं इम्प्रूव नहीं करूंगा तो आपके तो गोटे लाल हो जाएंगे, पावरफुल बनना है। अब उसने तो परमिशन मांगी होती है लेकिन हमारा मेगड़ा बोलता भाई रीजन तो बता। वो कहता है मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा और आपके सेट की यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन वगैरह करूंगा आपकी भी। वो कहता है अरे यार मैं हूँ ना सेट को प्रोटेक्शन देने के लिए, और वैसे भी तू मेरे यहाँ पर सर्फ वगैरह का नौकरी बन के यहाँ पर आए ज्यादा बेहतर है। तो इसको गुस्सा आता है कहीं मैं यहाँ पर इससे आगे ना निकल जब ये मुझे रोक के रखा हुआ है। अब वो यहाँ पर रिक्वेस्ट करी जा रहा होता है। ये सुन के इसका जूनियर आता है जो कि चूहा होता है। चूहा बोलता है इतना कह ही रहा तो जाने दो ना मास्टर, कल्टीवेशन ही कर रहा है ना, पावरफुल ही बनेगा। वो कहता है यार भाई तूने ठीक कहा, चलो ठीक है यार तेरे नाम पे मैं यहाँ पर जो इसको परमिशन दे रहा हूँ, तू जा सकता है, थैंक यू बोल सकता है अपने जूनियर को क्योंकि उसने परमिशन दिलाई, वो भी थैंक यू वगैरह बोल रहा होता है। अपना ये होता है ना वो यहाँ से चले जाता है, जाते हुए कहता ठीक है मैं यहाँ से चला और तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करो। लेकिन पीछे से इसके इरादे बहुत ही गंदे होते हैं। ये कहता है एक दफा मेरा कल्टीवेशन आगे बढ़ जाए मैं तेरा यहाँ पर सर दर्द से अलग कर दूंगा। उसने परमिशन इसको इसलिए दी हुई होती है क्योंकि हमारा मेकर जब वो जा रहा होता है उसको पीछे से देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है ये कहते हुए भाई तुझे जितना स्ट्रॉन्ग बनना तू बन, तू मेरी यहाँ पर चाबी है मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की। अब जो रेट होता है ना रेट कह देता है कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये जो काफी जरा सूप पड़े हुए और ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पड़ी हुई मैं इनमें से यहाँ पर एक पी सकता हूँ। वो कहते हैं ये तुम यहाँ पर इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, पी सकते हो, बिंदास पी सकते हो। वो कहता थैंक यू मास्टर आपने मुझे परमिशन दे दी। तो पास आके ये उसको प्यार कर रहा होता है। ये कहते हुए बाकियों के पास तो कैट वगैरह होती है, डॉग वगैरह होते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर प्यारा सा एक चूहा है जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। अच्छा अब वो कैट का नाम सुन के काफी ज्यादा डर जाता है। का है मैं उसके यहाँ पर गोटे तोड़ दूंगा। नहीं वो मेरा तोड़ देगी। हमारा मेरे को बोलता है अरे यार तू इतना ज्यादा पावरफुल यहाँ पर रेट है फिर भी तू उनसे बिल्लियों से डर रहा है। मेरे पास यहाँ पर ग्रेट लू इमोर्टल बॉडी है भाई, इसके होते हुए तुझे यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता, बिल्ली भी नहीं, उठा के पटकेगा। वो कहता है लेकिन फिर भी मुझे डर तो
लगता है ना चूहा जो ठहरा। लेकिन अपना ये उससे ये कह देता है यार 100 ईयर्स को सर्कुलेशन में तुझे जाना चाहिए 100 साल के लिए, क्योंकि तू कल्टीवेशन करेगा काफी ज्यादा इंप्रूव होगा और तेरी जो ग्रेट इमोर्टल बॉडी है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव करेगी। आगे से मना कर देता ना 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 ना, यहाँ पर 100 साल के लिए मैं यहाँ पर सर्कुलेशन में रहूँ, आपको ना देखे तो मुझे बोरियत फील होगी और मैं आपके साथ यहाँ पर रह के और अच्छे अच्छे फूड खाऊंगा। क्या रखा है इस कल्टीवेशन में, ये कल्टीवेशन बेकार है यार, छोड़ो जाने दो। वो कहता है ये हुई ना बात यार, तू तो अपने मास्टर की तरह ही है, मैं तेरे को अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा। अब ये बात सुन के इसको यहाँ पर छींक आ जाती है, इसी की बुराइयां चल रही होती है ना। तो ये आगे से कहता है 1 मिनट, तेरे जैसे यहाँ पर जो डेली ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज के बंदे होते हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर पाते हैं, मतलब ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, हो सकता है यहाँ पर तू भी हो पाए। वो कहते हैं मैं तो भूल गया मास्टर कैसे होते हैं, अपना मेन कैरेक्टर बोलता है जरा ट्राई तो कर, क्या पता हो पाए। तो पूरी जी जान लगा देता है ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और जैसे ही वो होता है मैंने को जैसे लगा था वैसे ही हुआ भाई। ये तो एक लड़की निकलती है, वो भी आधी, इसकी लोअर बॉडी यहाँ पर बन जाती है, लेकिन उसकी जो अपर बॉडी होती है वो यहाँ पर काफी अजीब होती है, जिसे देख के हमारा मेन कैरेक्टर खुश तो होता है लेकिन उसी वक्त उल्टी कर देता है। वो कहता है नहीं नहीं ये क्या बन गया, और जैसे ही सामने देखता है वो तो सिर्फ चेहरा उसका माउस वाला होता है, बाकी डर वगैरह लड़कियों का हो जाता है। वो कहता है मास्टर बताओ ना आखिर क्या मेरा यहाँ पर लुक कैसा लग रहा है, मुझे बताओ ना मास्टर मैं कैसी लग रही हूँ यहाँ पर, ठीक तो हूँ ना, आपको क्या हो गया। अब ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाता है कि क्या क्या चीजें मुझे यहाँ पर सोची थी माइंड में और क्या क्या यहाँ पर निकला, शिट यार ये क्या हो गया भाई, तू तो कुछ और ही चीज बन गया। वो कहता है मेरे को नहीं आता मास्टर, मैंने कहा था काफी ज्यादा हार्ड है ये ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे नहीं आती। अब ये कह देता है ठीक है यार अब यहाँ पर होना तो हो गया। वो कहती काफी ज्यादा मुझे गंदी फीलिंग आ रही है, ये ऐसे कैसे मैं बन गई मुझे कुछ भी नहीं पता। अपना मेगड़ बोला जल्दी से नॉर्मल हो जा, वापसी से जैसी थी वैसी ही बन जा। अब जैसी वो यहाँ पर नॉर्मल होने की ट्राई कर रही होती है, नहीं हो पाती, नहीं होती भाई, वो उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा होता, ये भड़क जाता है क्या हुआ यार, ये तुम अरे मैंने यहाँ पर पागल वागल हो क्या, जिस तरीके से तुम ट्रांसफॉर्म उसी तरीके से तुम नॉर्मल बनो ना। वो कहती अचानक से आपने मुझे कहा था मैं बन गई, अब मैं नॉर्मल नहीं हो पा रही। जिसे देख के हमारा ये कहता है वाकई में यहाँ पर तेरा ये ट्रू फॉर्म है या तो फिर तेरा दूसरा वाला ट्रू फॉर्म है, अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ट्राई कर। वो कहती है कुछ टाइम दे दो मास्टर, क्या पता मैं कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाऊं और आपको क्या मतलब मैं कंटिन्यू रखूं यहाँ पर इस तरीके से। वो कहते हैं नहीं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले ले थोड़ा सा। अब उसकी ऐसी हरकतें देख के थोड़ा उसको भी शक होता आखिर मेरे में ऐसा क्या चेंजेस हो गया, जाके देखो तो सही, भाग के जाती है, देखती है हाँ ये 1 मिनट ये मेरे साथ क्या हो गया। अब यहाँ पर सीन शॉट होता है, हमें यहाँ पर बेरियन की तरफ दिखाया जाता है जो कि ईस्टर्न रीजन और बेरियन स्टेट के बीच में एक बॉर्डर होता है। उस बॉर्डर में काफी ज्यादा शिपें यहाँ पर आ रही होती है इन्हीं के एरिया के अंदर। तो कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि बर्बादी देखने के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो कह रहे होते हैं ये हुई ना बात, अब यहाँ पर बर्बादी देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जाउटियान सेक्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर जो वाइप आउट होने वाला है, पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा इन लोगों के हाथों से। तो ये सब सोच के वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब आते किसी रूम की तरफ जहाँ पर भाई मजे पे मजे किए जा रहे होते, आवाजें आ रही होती है लड़कियों की, क्योंकि उनके अंदर कोई डाल रहा होता है, और बाहर से कोई नौकर आता है ये कहते हुए यंग मास्टर फाइटिंग जो है वो करने के लिए चले गए हैं और बाहर यहाँ पर फाइटिंग जो है स्टार्ट भी हो जाएगी, आपको यहाँ पर देखना चाहिए। वो कहते हैं 1 मिनट यार कौन मेरे को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है, तेरे को दिख नहीं रहा बम्बू दे रहा हूँ इनके अंदर, और अगर तूने मुझे यहाँ पर सही सी बात नहीं बताई कि बाहर यहाँ पर कौन फाइट कर रहा है और कैसे हो रही है, डिटेल से मुझे बता, अगर नहीं बताया तो तेरा सर तेरे डर से अलग होगा। वो कहता है शिट यार मैं आपको बताने आया था पूरी की पूरी यहाँ पर जो सेक्शन लेवल की जो आर्मी है जो कि सेक्टर से यहाँ पर बिलोंग करती है वो गई है बार्बिन स्टेट की तरफ, जो कि हमारे मेगड़ा का स्टेट है जिसको यहाँ पर कहते हैं बेरिन स्टेट। बेरिन स्टेट कहते हैं बार्बिन मुंह से निकल जाए तो समझ लेना ये मैं उसी को बोल रहा हूँ। तो ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी से अपनी पैंट पहनता है, लड़कियों को छोड़ता है। वो कहता है थोड़े टाइम बाद आऊंगा तब तुम्हें दबा के पहनूंगा। वो वहां से भागने लगता है मैं भी यहाँ पर शो देखने के लिए आऊंगा। अब दूर खड़े जो कल्टीवेटर्स होते हैं ना वो भी इस फोर्स को देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये देखते हुए कि हमारे जैसे यहाँ पर लोअर स्टेट के साथ इतने ज्यादा हाई लेवल के कल्टीवेटर हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। उनमें से ये जो एल्डर होता है ना जिसको फोर्सफुली यहाँ पर जो शो ऑफ कर रहा था अपने आप का, वो कहता है शिट यार ये तो लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ताकतवर बंदे आ रहे हैं हमसे फाइट करने के लिए। तो आगे से दूसरा वाला एल्डर ये कहता है कि ये जो सीनियर ये है यहाँ पर मुनाजे, इनको यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो बेरिन स्टेट है सबसे ज्यादा पावरफुल यही आते हैं। हमारे यहाँ पर हेवनली मुनाज को कुछ हो गया तो हमारा बहुत ही बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाएगा हमारे स्टेट में। और ऐसे यहाँ पर हमारे मेकरों को मतलब बोल रहे होते हैं कि भाग जाओ ये जाओ वो जाओ, लेकिन इसके जो डिसेबल होते हैं ना इनके सेक्ट के वो सीना तान के आगे आते हैं, मरेंगे तो यहाँ पर एक साथ मरेंगे, जिएंगे तो साला एक साथ जिएंगे, सब यहाँ पर फाइट के लिए रेडी होते हैं। और ऊपर से यहाँ पर जो जॉन्टेन सेक्ट है उसका रियर माउंटेन है वहां पर दिखाते हैं जहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट सा होता है,
और ब्लास्ट से में यहाँ पर सीनियर्स निकलते हैं, वो जो एक लड़की वाली होती है, दूसरा यहाँ पर लड़के वाला होता है, जिन्होंने यहाँ पर फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया होता है हाई लेवल पे। और अपना यहाँ पर पास के बारे में बताता है, जितना मैं कल्टीवेशन करता था उसमें कोई इतना प्रोग्रेस नहीं था, लेकिन अब मैंने जो कल्टीवेशन करी है ना, तो मुझे यहाँ पर वो फीलिंग आई है जो कि मुझे पहले नहीं आई थी। सेम यहाँ पर यही बात जो अपनी जूनियर भी बोलती है, जो कि इसकी जूनियर लगेगी लेकिन हमारे मेगडा की सीनियर लगेगी, बड़ी होती है वो। और इनका लेवल अप करवाने के पीछे हमारे मेगडा का हाथ होता है, पिल वगैरह दी होती है, टेक्निक वगैरह दी होती है, इनका काफी ज्यादा फायदा होता है। लेकिन किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं सारे के सारे, उधर देख रहे होते हैं, और उनमें से यहाँ पर निकलता है इनका युआन नियान, जो कि इनका हेवनली सेट का यहाँ पर लोड होता है, जोंटियन सेट का। और अब इसकी पावर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, नैनसन सोल से भी कई गुना पावरफुल बन जाता है, यूनिटी रेलम के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर ये कहता है आते हुए, ग्रेट वॉर तो अब यहाँ पर शुरू होने वाली है, हमें यहाँ पर अपनी जाने दे के इस यहाँ पर सेक्टर को बचाना होगा, अपने जूनियर को भी। बट उसी वक्त यहाँ पर सेकुलेशन से कोई और भी आता है, जिसकी एनर्जी यहाँ पर सेक मास्टर से भी कई गुना पावरफुल होती है। उसकी एनर्जी देख के यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, इतनी ज्यादा टेरिफाइंग यहाँ पर जो वो है एनर्जी, आ तो आ कहाँ से रही है। तो जैसे वो साइड पर देखता है ना, यहाँ पर वो होता है जूनियर ब्रदर का ये का डिसाइबल, जो कि लड़की भी है अपना, वो यहाँ पर निकलता है। तो जैसे यहाँ पर अपना डिसाइबल निकला होता है ना, ये जो एल्डर होता है, एल्डर कह रहा होता है वाओ यार, जैसा तुम्हारा यहाँ पर मास्टर मोस्टर है वैसे ही तुम यहाँ पर मोस्टर, तुम दोनों काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल के हो। और अब मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ पर एल्डर को आके तुम्हारा लेवल कहाँ तक चले गया। अब ये बात सुन के यहाँ पर जो ये होती है लड़का सॉरी, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, अपनी पावर को रिलीज करके एक अटैक करता है। वो अटैक सीधा यहाँ पर जो एल्डर को लगता है, जो कि काफी ज्यादा इंजरीज दे देता है। और ये अटैक को देख के, इसकी इस तरह से बदतमीजी को देख के यहाँ पर सीनियर आगे बढ़ती है, उसको काफी ज्यादा यहाँ पर डांट रही होती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम होते कौन हो यहाँ पर एल्डर के ऊपर जो हाथ उठाने वाले, तुम्हें पता भी ना इसकी जो पनिशमेंट कितनी ज्यादा यहाँ पर बड़ी होने वाली है। वो कहते हैं क्या क्या यहाँ पर फेलो डिसेबल, अबे सालो तुम लोगों को क्या पता एक ट्रू इमोर्टल लेवल की पावर हाउस की पावर, और मैं चाहूँ तुम्हें यहाँ पर अपनी चुटकियों में मसल सकता हूँ। तुम लोग मेरे सामने यहाँ पर चीटी हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मुझसे आर्ग्यू करने के लिए। अब ये जब सुन के इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है सीनियर को। सीनियर के तुम्हारी इतनी हिम्मत, कल्टीवेशन कर करके क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये किस तरह का तुम एटीट्यूड से बात करो? मैं यहाँ पर रिपोर्ट करूंगी अपने जूनियर ब्रदर ये को। वो आगे से कहता है जाओ करो यहाँ पर करो, अगर तुम्हारे इतनी हिम्मत है, उसके अंदर हिम्मत है तो आके मेरे साथ फाइट कर ले, मैं भी देखता हूँ यहाँ पर किस में कितनी पावर है, जाओ जाके करो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है। और ये है मेरी यहाँ पर करंट की कल्टीवेशन पावर, अपनी पावर को शो करवा रहा होता है। उसकी पावर को देख के ये लोग काफी से हैरान होता है, शिट भाई हम लोग तो डील नहीं कर पाएंगे इससे, शायद से अपना जो जूनियर है वही कर पाएगा। और अपना जो होंग होता है ना डिसेबल, इसके हाथ में एक ट्रेजर होता है जिसके बलबूते पे ये उछल रहा होता है, जिसके दम पे ये उछल रहा होता है, और काफी ज्यादा खुश होकर उस ट्रेजर को लेने के बाद उसी वक्त यहाँ पर जो एडल्ट होते हैं वो आके बढ़ के इसको रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये नहीं सुनने वाला था इनकी बात। वो अपना अटैक चार्ज करता है और डायरेक्ट इनके ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा यहाँ पर हैवी होता है, तीनों के तीनों पीछे जाके गिरते हैं। अब ये जो सेक मास्टर होता है काफी ज्यादा हैरान होता है अपने जो होंग की पावर को देख के। ये डिमोनिक नेचर वाला बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाया था यूनिटी रेलम के ऊपर, तब भी मैं इसके ओरा को या तो इसकी अटैक को रोक नहीं पा रहा। आखिर इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है जो कि अपना ये इसको लेकर आया, मुझे कुछ भी नहीं पता। आगे से ही चिढ़ाते हुए कहता है तुम लोग सारे के सारे कचरा और कुछ भी नहीं, और मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज को देख के काफी ज्यादा होंग हैरान होता है कि आखिर ये सन मूव क्यों नहीं कर पा रहा, ये हो क्या रहा है। तो आगे से जो ये कांड कर रहा होता है ना, वो काफी ज्यादा खराब होता है। इसको रोकने के लिए सेक लीडर दोबारा से इसके आगे आता है, इसको रोकने की ट्राई कर रहा होता है, ये कहते हुए हमने तुझे क्या कुछ नहीं दिया, कल्टीवेशन रिसोर्सेज ट्रेजर पता नहीं क्या का, फिर भी तू हमें यहाँ पर इस तरीके से धोखा देने जा रहा है। तुझे पता भी ना इसका अंजाम क्या होगा, तुझे इस तरीके से डटी ट्रिक को नहीं प्ले करना चाहिए था हमारे साथ। और ये बात सुन के होंग काफी ज्यादा यहाँ पर जो चिढ़ जाता है, ये कहते हुए तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है मुझे यहाँ पर टीच करने की, मुझे सिखाने की, और तुम लोग यहाँ पर कह रहे हो कि तुमने मुझे यहाँ पर सिखाया, चलो निकलो चोमू की दर के। उनके ऊपर फिर से अटैक करता है, जिसको अटैक खाने के बाद जो एल्डर होता है ना सेक लीडर, वो पीछे आके गिरता है। सेक मास्टर को इतना तो समझ आ जाता है ये कल्टीवेशन, इसके पास जो भी टेक्निक है काफी ज्यादा यहाँ पर कैजुअल स्ट्राइक है, जो ये मेरे को मार रहा है लेकिन तब भी मैं इसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पा रहा। ये कंपेयर करता है कि ये काफी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुका है मेरे मुकाबले, और इसको संभालने के लिए पीछे से सारे एल्डर आ रहे होते हैं। काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि सेक लीडर भी हार गए। उनकी बात को टोकते हुए होंग कहता है शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारी जान नहीं निकाली, सबसे बड़ी काइंडनेस है ये तुम्हारे ऊपर, वो भी मेरी। तो उसी वक्त इनको आवाज आती है फेदर असेक्शन सेक्ट वो आ चुका है तुम्हारे सेक्ट को खत्म करने के लिए, और मैन जो कल्पिट है वो ये जुन लीन है, जल्दी से अपनी मौत को एक्सेप्ट करो। तो ये लोग सारे सुन रहे होते हैं इस बात को। और इसी वक्त यहाँ पर जो डिसेबल होता है वो डिसअपेयर होते हुए कहता है अब टाइम आ चुका है,
स्कोर को सेटल करने का उस बंदे से। तो वो डिसअपेयर जैसे ही होता है ना, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर मेन हीरो को देखने के लिए निकल जाते हैं। हमें कैसे भी करके उस बंदे को रोकना पड़ेगा और यहाँ पर जो जूनियर है उसको भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे ये के पास, ये काफी मजे से यहाँ पर बैठा हुआ होता है, को जूस पिला दो, वो भी उसका मौसम्बी का जूस पीते हुए बड़े आराम से यहाँ पर मजे ले रहा होता है। लेकिन पीछे से यहाँ पर ये आ जाता है, क्या बंदा भाई, ये क्या बंदा है, क्या इसी को यहाँ पर इमोर्टलिटी का रास्ता कहते हैं, जो ये जिंदगी जी रहा है, कुत्तों की जिंदगी जी रहा है। हाँ, ये लकी है, इसको सुप्रीम टेक्निक्स वगैरह और अपॉर्चुनिटी इसको मिल चुकी होगी, ताकि लेगेसी को उसने गेन किया और हेवनली मोनार्च यहाँ पर बन गया। लेकिन सारी की सारी टेक्निक और ये जितने भी इसने ऑब्टेन की अपॉर्चुनिटी वो आपसे मेरी हुई। तो नीचे आ जाता है अपना मैं गड़े, बोलता वाओ तुम आ गए, लगता है तुम्हारा सर्कुलेशन काफी अच्छे से गया, मास्टर को तुमने मिस किया होगा, क्यों ठीक कहा ना। लेकिन होंग अपने ये को ये बताता है, बार आपकी जो है वर्ल्ड में आउटसाइडर आ चुके हैं आपकी जान निकालने के लिए, लेकिन आपका लेजीपना यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा। और आप करना क्या चाहते हैं मास्टर, मुझे ये बताइए, मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी बड़ा खतरा हमारे ऊपर आ चुका है, अब भी आप यहाँ पर अपना पैराडाइज जो कि लेजीपन है वो दिखा रहे, आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं सारा का सारा जो मामला हो रहा है वो आप ही की वजह से हो रहा है, आपको यहाँ पर सीरियस लेना होगा इस चीज को, इस तरह का लेजीपन नहीं चलेगा। अब सारे जो बाहर होते हैं वो भी चिल्ला रहे होते हैं, भाई हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसका डिसेबल को मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये सब चीजें हमारे यहाँ पर जो मेगड होता है बैठे बैठे सुन रहा होता है, उसने सेंसिस यहाँ पर ऑन किए होते हैं, उसी से यहाँ पर देख रहा होता है, अच्छा बाहर ये चल रहा है, अगर मेरे को मारने के लिए, मेरे सेट को खत्म करने के लिए लोग आ चुके हैं। लेकिन आगे से ये जो होंग होता है अपना कमीनगी परा जो उसका प्लान होता है, जो कमीनापन होता है वो सामने रखता हुआ कहता है, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी वगैरह आपको गेन हुई है, ऑफर वगैरह जो मिली थी और जो भी आर्टिफैक्ट है वो मुझे दीजिए, क्या पता मैं आपकी जान बचा पाऊँ, मैं एक्शन ले सकता हूँ। वो कहता क्या क्या बोला। अब उसकी ऐसी बेवकूफ़ी भरा सवाल को जैसे ही ये होंग सुनता है ना, ये भड़क जाता है, ये कहते हैं साले मुझको पता है तू यहाँ पर क्या करने जा रहा है और तेरे पास क्या क्या चीजें मुझे ये भी पता है, चुपचाप यहाँ पर दे दे तेरे पास जो भी कुछ है, 1 मिनट, ये कौन है तेरे पीछे। अब अपना होंग यहाँ पर अपनी जूनियर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, उसके गोटे मुंह से बाहर आ जाते हैं और गोटे मुंह से आके लटक भी रहे होते हैं बाहर आके। वो कहता है 1 मिनट, ये कौन है, आप ऐसा मत कहना। वो कहती या मास्टर मैं आपके लिए चिकन लेकर, ओ अच्छा यहाँ पर जूनियर भी आ गया, लो जूनियर आप भी यहाँ पर खा लो, और सॉरी सीनियर ब्रदर आप भी यहाँ पर खा लो। वो डर जाता है, वो ये कहता है नहीं मेरे 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 पास नहीं आना, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आना। मन में सोचता है क्या ये वही यहाँ पर चूहा है जो कि ये मास्टर लेकर आया था, जो मेरा जूनियर भी लगेगा, ये इसके यहाँ पर शेप को क्या हो गया, ये इतना बड़ा कैसे हो गया, इसका मुंह कैसा हो गया, आधा इंसान आधा चूहा। और उसको समझ आ जाती है, वो उसको कोई समझ तो नहीं आती लेकिन उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, साले का इस भड़वे का टेस्ट कितना ज्यादा अजीब है। वो कहता हाँ मेरे को पता है तू क्या सोच रहा है, अश्लीलता मेरे बारे में सोच रहा है ना, मुंह तोड़ दूंगा साले मेरे बारे में ऐसा कुछ भी सोचा। मैं बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्योर और बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन इंसान हूँ, इस तरह की चीजें मैं नहीं यहाँ पर सोचता। अब उसी वक्त यहाँ पर टीम आ जाती पूरी की पूरी, सेक लीडर अपनी जूनियर सीनियर वगैरह सारे आ जाते हैं। वो लोग जैसे ही आते हैं यही बात कहते हैं, आपको इस डिसेबल से केयरफुल रहना होगा क्योंकि धोखेबाज है, हमको यहाँ पर धोखा देकर हमारे पर अटैक, ये क्या, अब भैंचू ये क्या सामने है। तो वो लोग भी अपनी जूनियर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहती मैं यहाँ पर मास्टर की रेड वही चुहा हूँ जो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख के सीनियर यहाँ पर जितने भी होते हैं वो कहते हैं बड़ा कैजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, ये वाकई में ये तुम्हारी वही चूहा है जो कि हमने देखा था। वेल तारीफ तो करनी पड़ेगी, तुम्हारा मास्टर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, लेकिन तुम्हारा टैलेंट तो मास्टर से भी कई गुना हैवी है, बोले तो बहुत ज्यादा हैवी। वो भी कहती यार इसका तो टैलेंट काफी ज्यादा हैवी है, वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है अपनी यहाँ पर छोटी वाली डेट। अब ये लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग बात बताने के लिए हैं, हमारा मेकअप पूछता आखिर क्या बात चल रही है भाई, तुम किस बारे में बताने आए हो और कैसा नेचर वगैरह। तो ये बोल देते हैं ये साला धोखेबाज, इसने हमारे ऊपर अटैक किया, ये यहाँ पर धोखेबाजी कर रहा है, मैं तो कहता हूँ उसको यहाँ पर अटैक करके खत्म कर दो। और ऊपर से यहाँ पर जो सन था, वो जो मैप वगैरह उसको मैं जो कंपास नहीं बोल रहा, उसका नाम यहाँ पर कोई सन वगैरह बता रहे, जो कि आर्टिफैक्ट है जिसको यूज करते हुए आराम से कल्टीवेट कर सकते हैं और काफी लंबे टाइम तक कल्टीवेट कर सकते हैं, जो कि टाइम रुक भी जाएगा बाहर का, ऐसा कुछ यहाँ पर आर्टिफैक्ट होता है जिसकी वजह से इंसानों ने कल्टीवेट किया होता है, वो ये लेकर आ जाता है। हमारा यहाँ पर जो ये होता है अपने डिसेबल से वो तो वाकई में जो ये बोल रहे वो सच है। वो कहता है आगे से बड़े ही एटीट्यूड में, हाँ ये सब तो सच है लेकिन आप मेरा क्या ही उखाड़ पाओगे, अगर मेरे ऊपर अटैक करना चाहते हो अटैक से पहले आसपास की सिचुएशन देख लो, आर्मी आ चुकी है, अगर मेरे ऊपर अटैक किया तो पावरफुल कल्टीवेटर का साथ छोड़ना पड़ेगा आपको, मैं ऐसे चले जाऊंगा। अब उसका ऐसा एटीट्यूड देख के यहाँ पर जो सेक मास्टर होता है वो कहता है देख लो यहाँ पर अपने मास्टर से इस तरीके से लौंडा बात कर रहा है, लेकिन इसको मैं तो कहता हूँ इसकी गांड नंगी करो, इसको डंडे मारो। वो कहता है भाई तुझे नहीं पता इस चूतिए ने मुझे कितना सारा यहाँ पर जो
ह्यूमिलेट किया, मुझे सर्वेंट बना के रखा था। ह्यूमिलेशन, इतनी ज्यादा ह्यूमिलेशन जो आज तक मेरी किसी ने नहीं की, वो इस बंदे ने की है। मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता इसका डिसेबल, इसने जानबूझ के बनाया और मुझे यहाँ पर सर्वेंट बना के रखा। अब ये बात सुन के हमारा मेगडा का दिल टूट जाता है। वो कहता है अरे ये क्या हो गया, मैं तो आपको समझ ही नहीं पाया इसकी दिल की बातें। तो ओवर एक्टिंग करने लग जाता है। मैं सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जो मेरा डिसेबल है उसकी फीलिंग्स को इग्नोर किया। मैं टूट गया, पूरी तरीके से टूट गया। वो भी रोने लग जाती, मास्टर ऐसा मत बोलियो। तो ये सब देख के इसका सीनियर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने जूनियर को उसने रोता हुआ देखा होता है। काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये क्या मैं देख रहा हूँ, तुम ऐसे कैसे बन गए, मैं पहली दफा तुम्हारा ऐसा रिएक्शन देख रहा हूँ। अब जहाँ यहाँ पर सीनियर काफी ज्यादा हैरान होते हैं हमारे मेगडे के, वहीं पे ये बोलता है भड़वा सारा नाटक कर रहा है, जल्दी से अपने यहाँ पर जो असली रंग है वो दिखा। मुझे पता है ये तेरा असली रंग नहीं है, सारों को ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे खिलाफ करना चाह रहा है। वो कहता है मुझे माफ कर दे भाई, मैं तेरा मास्टर हूँ ना, मैं नहीं समझ पाया तेरी फीलिंग्स को, प्लीज मुझे माफ कर दे, मास्टर को माफ कर देना, हम लोग दोबारा से वैसे ही रहेंगे। वो कहते हैं ना ना बिल्कुल भी ना, कद्दू भी ना, अब तो नहीं करने वाला। अब जैसे ही हमारे मेकर ने उसको इमोशनल डैमेज दिया होता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन जो कि हिडन एक टेम्परेरी मिशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, और बदले में इसको यहाँ पर मिलती है एक डोमिनेटिंग बॉडी, इमोर्टल डोमिनेटिंग बॉडी मिलती है जो कि सुप्रीम टेक्निक होती है, और अपनी पावर के साथ कंबाइन करके अगर यूज करेगा तो इसकी फिजिकल बॉडी लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी, और अपने ये को अनबीटेबल बना देगी, इनविंसिबल भी बना सकती है अगर ये हाई लेवल पे पहुंच जाए। ये टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है। इस टेक्निक को लेने के बाद ये काफी ज्यादा इविल स्माइल देता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता है। मुझे नहीं पता मिशन कैसे कंप्लीट हुआ, लेकिन हो गया। रिवॉर्ड काफी ज्यादा यहाँ पर कमाल का था जो कि मैंने सोचा भी नहीं। बस ये छीना छानी करेगा और तंग वगैरह करेगा हमारे यहाँ पर होंग को, अपने डिसेबल को। और ये जो मैंने एनहांस करी अपनी वॉइस, अगर तुम्हें क्लियर आवाज आ रही है और मैं यहाँ पर मतलब तुम मुझे बताओ कि आवाज क्लियर आ रहा है, तुम्हें यहाँ पर सही से समझ आ रही है या तो फिर इमोशन फील हो रहे जो कि मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा यहाँ पर जो टाइम लगा के ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं ऐसी बनाना चाहता हूँ कि मतलब तुम्हें उसके साथ साथ इमोशन भी फील हो, और साउंड क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब कुछ मुझे यहाँ पर कमेंट में बताओ। लिटरली काफी ज्यादा सही बनी है या तो फिर वही टट्टी की टट्टी है, तो मुझे बताना कमेंट में। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर बहुत ही ज्यादा कमाल के होने वाले जो कि तुम मिस ना करो, तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।